समास करते समय हम बात कर रहे थे, दो प्रकार के पद मिलेंगे आपको। एक मिलेगा समस्त पद और एक मिलेगा व्यस्त पद। व्यस्त का मतलब होता है विग्रह पद, और ये विग्रह दो प्रकार से होता है। बोलो कितने प्रकार से? एक लौकिक विग्रह है और एक होता है आपका अलौकिक विग्रह। राज्ञ पुरुष है कैसा है? लौकिक है। और राजन नस पुरुषु कैसा है? संस्कृत में समास करते समय दो पद आपको सुनाई देंगे। संधि में हम बोलते थे पूर्ववर्ण और बाद वाले को बोलते थे परवर्ण। यहाँ हम बोलेंगे पहले वाले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद। वहाँ परवर्ण बोलते थे, यहाँ हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। याद रखिएगा कि संस्कृत में जब हम समास करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम, यानी कैसे कैसे समास करने की प्रक्रिया चलेगी वो हम सीख रहे हैं। कि संस्कृत में समास करने के लिए एक आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं समास करने की प्रक्रिया। सबसे पहले बताइए, अलग अलग पद ही तो मिलते हैं ना आपको। अलग अलग का मतलब है दो शब्दों को लाएंगे हम, तो दो शब्द पहले क्या मिलेंगे? अलग अलग। फिर दोनों को मिलाकर हम कितने बनाने वाले हैं? एक। तो सर सबसे पहले तो आपको मिलते हैं विग्रह पद। विग्रह का मतलब मिले हुए या अलग अलग है? तो सबसे पहले अलग अलग पद मिलेंगे। अलग अलग में भी सर सबसे पहला विग्रह का प्रकार आपने पढ़ा था, बताइए कौन सा विग्रह होता है? लौकिक विग्रह। जब लौकिक विग्रह संपन्न हो जाता है तो फिर हम अलौकिक विग्रह करते हैं। उदाहरण के लिए एक हम उदाहरण लिए चलते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, नाम है उसका उपकृष्णम। बताइए किस शब्द को लिया मैंने? उपकृष्णम। ये समस्त पद है। अब इसके समास कैसे हुआ ये प्रोसेस हम सीख रहे हैं। मैंने सबसे पहले सर इसका विग्रह देखा, लिखा हुआ था कृष्ण की समीप। इसको बना सकते हो क्या आप? कृष्णस्य समीपम। और बोलो एक बार। बताइए सर पहला शब्द कौन है? कृष्ण। उसमें षष्ठी विभक्ति में नस के समान यहाँ पर भी नस। समीप अर्थ को बताने के लिए एक अव्यय आता है, उसका नाम उप। अब अव्ययों के रूप नहीं चलते, इसलिए आगे विभक्ति लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लिखा हुआ मिलेगा कृष्ण से समीपम। उसके बाद अलग अलग बिल्कुल कृष्ण नस पुरुष, जैसे आपने करा था ना राजन नस पुरुष सु, तो यहाँ सु इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अव्यय है, लगा दो तो भी नहीं लगाओ तो भी एक ही बात है। तो सर सबसे पहले तो पद कैसे मिलेंगे आपको? विग्रह पद। अब मुझे याद है कि विग्रह पद के बाद हम डिसाइड करेंगे कि समास का नाम क्या है, भाई इनमें कौन सा समास होगा। तो दूसरा हम काम करेंगे समास नाम का। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भैया यहाँ कौन सा समास हो रहा है? तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। जब समास का निर्धारण हो जाएगा तो नंबर 3 काम हम करेंगे कि भैया जब तक पदों की विभक्तियों के बीच की दूरियां खत्म नहीं करोगे तब तक शब्द मिल सकते हैं क्या? इसलिए आगे कौन सा काम करेंगे? हम विभक्ति के लोप का काम करेंगे। ये लो गुरुजी आपने कहा तो मैंने लोप भी कर दिया। विभक्तियाँ कौन कौन है यहाँ पर? एक तो नस और यही है और कुछ है भी नहीं। तो बताइए इधर तो क्या बचेगा? केवल कृष्ण। और उसके बाद में क्या बचेगा? उप। अब आराम से मिल सकते हैं दोनों, क्योंकि अब इनके बीच में कोई भी बाधा नहीं है। तो सबसे पहले तो शब्द कैसे मिलेंगे? अलग अलग। फिर हम पता करेंगे समास कौन सा होगा। फिर हम करेंगे समास करने के बाद विभक्तियों का लोप। अब मिला देंगे हम। मिलाते समय कई बार क्या होता है, पीछे वाला आगे हो जाता है, आगे वाला पीछे हो जाता है। तो वो व्यवस्था ही बिठा ले हम कि भाई तुम आगे पीछे, कोई भी आगे पीछे जाना चाहो तो बता दो। 7 फेरे खाते हैं, नाम के होते हैं 7, 4 ही खाते हैं। उनमें कभी पुरुष आगे होता है, कभी महिला आगे होती है, कभी वर आगे होता है, कभी वधु आगे है। इनसे भी पूछ लेते हैं। तो सर कौन पहले आना चाहेगा? इसको हम कहते हैं पूर्व प्रयोग करना। क्या करना? और अलग अलग समासों में अलग अलग नियम है। ये समास कौन सा है इसमें इतना तो जानते होंगे आप लोग। कौन सा समास है? अव्ययभाव। सर अव्ययभाव समास में सामान्यतः आगे कौन होता है? अव्यय। कौन होता है? तो अव्यय कौन है? तो आगे कौन जाएगा और पीछे कौन आएगा? ये लो साहब, ये उपकृष्ण बन गया। अगला काम होता है इसका लिंग निर्धारण का। इसलिए क्योंकि ये शब्द आपका बन के कंप्लीट हो गया, समास तो हो गया, लेकिन आप सबको पता है कि किसी भी हिंदी के शब्द का संस्कृत में प्रयोग करने के लिए उसमें विभक्तियां लगाई जाती हैं। अब इसको हम विभक्तियों में लेके जाएंगे, यानी हिंदी से संस्कृत बनाएंगे। जैसे राम से क्या बनाते हो? राम है, तो यहाँ भी बताना पड़ेगा।
लेकिन पहले ये तो पता चले कि लता की तरह स्त्रीलिंग है या फिर राम की तरह पुल्लिंग है या कहीं नपुंसक लिंग तो नहीं है। तो इसके बाद में सर अगला काम करते हैं हम लिंग निर्धारण का काम। लिंग निर्धारण का मतलब लिंग ज्ञान का काम करते हैं कि ये शब्द कौन से लिंग में जाएगा। अच्छा, यहाँ कौन सा समास पढ़ रहे थे आप? याद रखिएगा, अव्ययभाव समास का प्रत्येक उदाहरण अव्यय हो जाता है और इसका लिंग होता है कौन सा वाला? नपुंसक लिंग होता है। ये तो हम चलते चलते ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सब समासों के अलग अलग नियम हैं। तो बताइए कौन सा समास कौन सा लिंग में जाएगा? ये नपुंसक लिंग में। और नपुंसक लिंग बनाने के बाद हम उसको आराम से अब पद बना देंगे। पद बनाने का मतलब है कि उसको संस्कृत का शब्द बना देंगे। जैसे यहाँ सु आएगा, अम होने के बाद में ये शब्द आपका उपकर्षण से फाइनली क्या बन के तैयार हो जाता है? उपकर्षण। अब ये कैसे बना वो तो हम पढ़ेंगे आगे, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बताओ पद कैसे मिलेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा समास के बाद हम करेंगे विभक्ति का, फिर कोई आगे पीछे है तो पहले पूर्व प्रयोग, लास्ट में पूछेंगे कौन से लिंग में है, लिंग निर्धारण है, और फिर हम बना देंगे उसको संस्कृत में शब्द बना देंगे। जैसे राज्ञः पुरुष है, राजन पुरुष सु, फिर केवल बचेगा राजन और पुरुष, आगे कौन जाएगा? बोले राजा ही रहने दो, तो राज पुरुष, फिर हम संस्कृत में बना देंगे इसका राज पुरुषः, क्योंकि लास्ट में पुरुष है तो पुराज पुरुष है। ये सब हमारे विशेष यहाँ काम नहीं आ रहा, मैं तो केवल कहीं कहीं दिखाऊंगा आपको, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको कि कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि गुरुजी दो अलग अलग पद रहेंगे, उनको मिला करके हम एक शब्द बना देंगे और लास्ट में उसको संस्कृत में बनाया जाएगा। राजपुरुष बनाने से भी काम नहीं चलेगा, राजपुरुष है बनाना पड़ेगा लास्ट में। चंद्रमुख बनाने से भी पार नहीं पड़ेगी, या तो चंद्रमुखा या चंद्रमुखी या चंद्रमुखा बनाना पड़ेगा, यानी फाइनली संस्कृत का बनाना ही पड़ता है। तो ये काम करेंगे। सबसे पहले पद कैसे मिलेंगे, फिर समास का, फिर विभक्तियों का, यही हो जाएगा काम तो हमारा तो। लेकिन मान लो कभी कभी आगे पीछे हो तो हम करेंगे पूर्व प्रयोग, फिर उस शब्द को कहाँ लेके जाएं, तो लिंग का निर्धारण है, फिर उस हिसाब से बन जाएगा। जैसे राजकुमारी कहाँ जाएगी? स्त्रीलिंग में जाएगी। राजपुरुष कहाँ जाएगा? वो लिंग में जाएगा। राजभवनम कहाँ जाएगा? नपुंसक। भाई राजा का भवनम भी तो हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम है अलग अलग समासों में, तो वो हम करेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के आधार पर, इन सभी पदों और अर्थों के आधार पर संस्कृत में आपसे प्रश्न कर ले कि बताइए समास है कितने। परीक्षा का सवाल हो कि बताइए संस्कृत में समास कितने हैं। आप सबको याद आएगा एक प्रत्यय होता है प्रकार में धा। संस्कृत में समासों की संख्या है सामान्यतः 5। तो बताइए क्या लिखा हुआ आएगा? कौन है 5 प्रकार का समास है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये लो मैं तो भूल गया, दूसरा पढ़ते हैं। चलो मैं भूल गया, कोई बात, भूल जाते हैं। दूसरा समास है आपका अव्ययी भाव समास। पढ़ो इसको एक बार। अभी सामान्य चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे विशेष पढ़ेंगे हम। कहते हैं जिस समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। लिख दूं मैं कि जहां पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व पद मतलब उस शब्द का ही तो अर्थ प्रधान होता है, तो एक ही बात है। पूर्व पदार्थ प्रधान, जहां पर पहले पद का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। बताइए वही समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। एक बार इस संस्कृत की लाइन को पढ़ो, इसको पढ़ने से गठिया रोग सही हो जाता है। पूर्व पदार्थ प्रधान मिला ना आराम जोड़ों का दर्द भी सही हो जाता है। तो जहां पहले का पद प्रधान होगा, पहला समझ रहे हैं हम, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। सर यहाँ केवल किसका अर्थ रहेगा? पूर्व का। उत्तर का यहाँ कोई अर्थ कैसे रहेगा? वो समास पढ़ाते समय पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वो सब हमारी परीक्षा में आएगा नहीं, इस लेवल पर हम उसकी ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं। सर अव्ययीभाव समास के बाद तीसरा समास होता है जिसका नाम तत्पुरुष समास है। बोल के बताओ कौन सा समास है? कहते हैं तत्पुरुष कौन है? जो इसका अपोजिट है वो तत्पुरुष है। बताइए पूर्व लिखूं या उत्तर लिखूं? तो जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद का ही अर्थ प्रधान होता है, वही समास बताइए कौन होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। बोला उसका उत्तर पद का अर्थ मतलब वो हम बात करने वाले हैं आगे। तो जहाँ बाद वाले शब्द का ही अर्थ रहे, पहले वाले का अर्थ लिया ही नहीं जाता, उस नाम होता है, उस समास का नाम होता है तत्पुरुष समास। अब क्या हुआ सर? तत्पुरुष हो गया बड़ा, इसकी हो गई शादी, और उसके बाद में इसकी हो गई स्टार्ट बर्बादी। इसकी एक औलाद पैदा हुई सर जिसका नाम है कर्मधारय समास। बोलिए इसके बेटे का नाम क्या है? परीक्षा में आ जाए कि बताइए
तत्पुरुष समास का भेद कौन सा माना जाता है? तो आपको बताना कौन सा समास है। ये कर्मधारय समास होता है सर दो अर्थों में। कभी कभी जब तत्पुरुष के प्रसंग में कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द, बताइए जिसको क्या बोलते हो आप, विशेषण, या फिर आ जाए जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य, तो तत्पुरुष समास के अंदर जहाँ विशेषण विशेष्य चलता है वो समास तुरंत बताइए कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है। कि पापा जी ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा खेत है, यहाँ तो मैं ही काम करूँगा। लेकिन होता क्या है कि कर्मधारय भी बड़ा हो जाता है सर, और कर्मधारय की भी एक बहुत ही सुंदर राजकुमार छोटा सा बहुत प्यारा सा एक पैदा होता है, उसका नाम बताइए क्या है। तो सर तत्पुरुष का भेद कौन, कर्मधारय का भी भेद कौन। अब कर्मधारय में विशेषण विशेष्य शब्द आते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि संख्या भी विशेषण होती है। तो विशेषण विशेष्य के अंदर भी यदि कौन विशेषण आ जाए, संख्या विशेषण आ जाए, पहला शब्द संख्या आ जाए और बाद में कोई शब्द आ जाए, तो कहा कि देखिए पापा जी सारे विशेषण आप ही के पास तो हैं, एक संख्या विशेषण मुझे भी दे दीजिए। तो कर्मधारय के पास भी जो संख्या विशेषण है, जहाँ संख्याएं आ जाती हैं, पढ़िए क्या आपने, संख्या भी विशेषण का काम करती है। तो सारे विशेषणों में इसका हम नाम आते ही कौन से भैया आ जाएंगे। तो तत्पुरुष समास का पोता कौन है और औलाद कौन है। तो तत्पुरुष समास के देखे जाए तो वास्तव में कितने भेद हो गए, दो हो गए। वैसे तो मान लो एक बेटा एक पोते के जैसा मामला हो गया, लेकिन है तो दोनों इसी के ना। इसीलिए कई बार क्या होता है कि द्विगु समास के उदाहरण में भी वो द्विगु समास ऑप्शन में न देकर के तत्पुरुष ही डाल देता है कि घर के मुखिया का नाम ही बताओ आप। तो जैसे उदाहरण के लिए आपकी परीक्षा में आ जाए त्रिलोकी में समास का नाम बताओ, ठीक है द्विगु समास है मान गए हम, लेकिन वो दे देता है अव्ययीभाव, केवल समास, तत्पुरुष और बहुब्री। तो हमें समझ जाना है कि इसका मतलब इसी के घर का तो है, तो वो तत्पुरुष का नाम भी हम ले सकते, बशर्ते ऑप्शन में द्विगु समास नहीं होना। कई बार पूछ लेता है नील कमलम में बताइए, अब हम कर्मधारय को ढूंढते हैं लेकिन वो देता ही नहीं, वो तत्पुरुष भी दे देता है, बड़ा दिल है उसका। अरे वागीश में व्यंजन स्वर और विसर्ग संधि में कौन है, व्यंजन संधि है, वैसे तो जस्व संधि है, लेकिन जस्व तो व्यंजन संधि का पार्ट है, तो ऐसे सवाल पूछ लेता है। चलिए इसके बाद में आता है आपका तीसरा समास, बड़ा ही बदतमीज समास है, चौथे नंबर का है। कहता है ना पहला अच्छा लगा ना दूसरा लगा, जालिम जमाना हमें तो कोई और ही अच्छा लगा। बताइए ऐसा समास कौन सा समास है सर, क्या लिखूं मैं, अन्य। जहाँ किसी अन्य पद की प्रधानता होती हो, यानी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता हो, ऐसे समास का नाम बताइए क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि समासः, जिसका अन्य पद प्रधान होता है वो समास कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। कैसे होता है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, सीखेंगे जब बताएंगे आपको। लास्ट में आते हैं बड़े छुटकू भैया जिसका नाम है द्वंद्व समास। कहता है आपका कोई नहीं हमारे दो दो हैं। कहते हैं जहाँ पहले का पद भी प्रधान हो और जहाँ बाद का पद भी प्रधान हो, जब दोनों ही पदों का अर्थ लिया जाए, ग्रहण किया जाए, तो ऐसे समास का नाम बताइए क्या हो जाएगा, द्वंद्वः, द्वंद्व समास हो जाता है। लास्ट की लाइन को पढ़ने का घोर कष्ट करें एक बार। जहां दोनों पदों का ही अर्थ लिया जाता है वो समास, जहां दोनों का ही नहीं लिया जाता वो समास। जहां पर मान लीजिए उत्तर पद का लिया जाए तो, पहले वाले का लिया जाए तो पहले का लेवें, बाद का लेवें, दोनों का लेवें, दोनों का मत लेवें। कहा कि फिर एक कौन सा बच गया, तो मान के चलो कि एक ही पिता की 5 संतानें थी, नाम देते 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 4 का मामला हो गया, एक का बेटा और पोता भी हो गया। एक वाले ने कहा कि पापा जी मुझे भी तो देखो, मुझे भी तो कुछ कहो, मेरा भी तो नाम रखो। कि बेटा नाम ही खत्म हो गए, बोले अब क्या नाम रखे तेरा। छोरा रोने लगा, बिलखने लगा। चल ठीक है काम करते हैं, तो समास तो है, 2 शब्द तो तुझमें मिले हैं, लेकिन तू केवल समास है, बस ओनली समास। 2 शब्दों का मिल जाना, केवल मिल जाना, कोई पद प्रधान नहीं, पहले वाले की प्रधानता नहीं, उत्तर की नहीं, यानी केवल औपचारिकता होगी कि 2 अलग अलग थे, दोनों को एक साथ रख दिया बस। बोले गुरुजी किस अर्थ में, पता नहीं। कौन प्रधान है, पता नहीं। कौन सा नियम है, पता नहीं। कैसे समास हो गया, पता नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होता सर, तो जैसे हारे का सारा षष्ठी थी ना, वैसे किसी भी समास का यदि उदाहरण का समस्त पद का कोई भी धनी धोरी ना बने, अव्ययीभाव भी ना कहे कि मेरा तो नहीं है ये, अव्ययीभाव के अलावा तत्पुरुष भी कहते मेरा भी नहीं है, बहुब्रीहि द्वंद्व भी कहते मेरा नहीं है,
तो ये कह देगा कोई बात नहीं, आ जाओ, धर्मशाला है हमारी, यहाँ आ जाओ आप। तो केवल दो शब्दों को जोड़ देना बस। ये समास कौन सा समास है? इसलिए कह दिया सर कि जिसका कोई नाम नहीं होता वही तो केवल समास होता है। विशेष जिसका कोई नाम नहीं होता, विशेष नाम बोले तो संज्ञा से जो मुक्त होता है, विनिर्मुक्त होता है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, वो समास बताइए कौन सा समास है? केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त महासमासः केवल समासः। तो आप इसको ओनली समास समझ लीजिएगा, बस हो गया, जोड़ दिया, खत्म, काम, बात खत्म। कोई नियम नहीं, कोई प्रधान नहीं, कुछ नहीं। कितने समास हो गए? जोर से बोलो। लघु कौमुदी में भी 5 ही, वरदराज ने यही 5 बताए। सामान्य परीक्षा में आपको 5 ही बताने हैं, लेकिन आपने पढ़ा था कि एक वरदराज के गुरु थे पहले, भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने केवल समास को स्वीकार, तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने रह गए? कौन सा छोड़ देंगे? तो रह जाएगा अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्री और रह जाएगा ना द्वंद्व। अच्छा, हिंदी में 2 प्लस कर लेते हो, केवल को हटा दी, 4 बचे, तत्पुरुष और द्विगु को अलग से पढ़ देते हो, तो 4 2 12 हो जाते, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 2 6 हो जाते हैं। तो सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे भट्टोजी दीक्षित का नाम लेवे, तब तो हम बताएंगे 4, बाकी सारी दुनिया पूछे 5, कोई पूछे, घर वाला पूछे, बाहर वाला पूछे, परिवार का पूछे, हिंदुस्तान का पूछे, अमेरिका का राष्ट्रपति पूछे, तो भी कहेंगे भैया समास तो 5 ही होता। देखो देखो, समास का नाम जैसे यहाँ तो अव्ययभाव होता है, इसलिए लिख दिया मैंने। विभक्ति लोप के बाद क्या बचा? कृष्ण उप बचा। फिर पहले प्रयोग पूर्व प्रयोग करना होता है, जैसे उप कृष्ण कर दिया। उसके बाद सर लिंग निर्धारण करते हैं। मुझे पता चला ये नपुंसक लिंग है, इसलिए मैंने लिंग निर्धारण कर दिया और बराबर में लिखा उपकृष्णम। और लास्ट में पद निर्माण जो यही कर दिया मैंने ना, पहले ही बना दिया इसको। उधर की इच्छा चरण लिख लो आप तो। पूर्व प्रयोग, लिंग निर्धारण और पद निर्माण। पद निर्माण ये पद ही बना दिया मैंने, यही सेम टू सेम। बिना नाम का समास कौन है? भगवान करते सारे ही केवल समास होते, 5-7 उदाहरण पढ़ते और काम हो जाता। पढ़ो, बिना नाम का जो समास है उसका नाम क्या है? केवल समास। सुनिएगा, इस समास का कोई नाम नहीं था, इसलिए नामिक केवल कर दिया हमने, केवल। पहली बात, इसमें होता क्या है? तो सर इसमें कोई भी एक शब्द, यानी शब्द को बोले तो पद, किसी दूसरे पद के साथ समास कर लेता है। जब एक पद का किसी दूसरे पद के साथ क्या हो जाए? समास हो जाए, तो बताइए सर वही समास क्या कहलाता है? केवल समास। औपचारिकता के लिए 2 शब्द थे, दोनों को जोड़ दिया, इसलिए हमने इसका नाम केवल समास कर दिया। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद की प्रधानता नहीं बताई गई है, कोई पद प्रधान नहीं होता। बस समास कैसे हो गया? राम जाने लीला, भगवान ही जाने क्या मामला है। समझ में आ रही बात? जब एक समर्थ पद का किसी दूसरे समर्थ पद के साथ, किसी एक सार्थक शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ केवल मात्र समास की प्रक्रिया कर देना ही क्या है? केवल समास। बोले कौन आएंगे इसमें? तो इधर उधर से जो 2-4 चुगे रखे हैं कि यार देखो यहाँ भी समास कर तो रखा है। बोले कौन है? बोले कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या होता है। तो ऐसे उदाहरण सर यहाँ आ जाएंगे, तो समझते हैं। जैसे लिखा है पूर्वम भूतः, पूर्व का मतलब समझते हैं जो पहले, भूत माना जो हो चुका। पढ़ना इसको एक बार, क्या अर्थ है इसका? पहले जो हो चुका। अब ये 2 शब्द थे, इनका समास कर रखा था, तो सीख रहे हैं उसको। आपको पता है लौकिक विग्रह के बाद अलौकिक विग्रह कैसे करते हैं? ये परीक्षा में नहीं आएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये द्वितीय है सर, पूर्व और द्वितीय में एक प्रत्यय आता है, इसका नाम होता है सुऔजस अम और सस। तो अम आगे कौन बैठा है? भूत। प्रथमा में क्या आता है? सु। ये देखो लौकिक विग्रह किया, फिर अलौकिक विग्रह किया, इसको बोलते हैं कौन सा विग्रह? लौकिक विग्रह। फिर पूरी नस को अलग कर देना क्या कहलाता है? अलौकिक विग्रह। फिर पता है विभक्ति का लोप करेंगे हम। समास तो है केवल समास, फिर हम करेंगे विभक्तियों का लोप। क्या बचेगा सर आगे? पूर्व। उसके बाद क्या बचेगा? भूत। अब हम लगाएंगे समास में विभक्ति लोप करने के बाद, बताइए साहब पहले कौन जाए? पहले कौन जाए? अब यहाँ तो कोई नियम नहीं पहले कौन जाए, लेकिन पाणिनि ने एक सूत्र लिखा भूतपूर्वे चरट, तो उन्होंने पूर्वभूत का समास क्या बना रखा है? भूतपूर्व कर रखा है। समास तो कर रखा है यार, बोला इसलिए भूत को पहले ले जाओ, नाराज भी नहीं होगा। भूत है सर, ये ले गया भूत को पहले, पीछे ले आए पूर्व। अब इसको संस्कृत में बनाओ। ये लो गुरुजी हमने संस्कृत बना दी।
और शब्द बन के तैयार हो गया पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वः। जो पहले कभी हो गया हो उसको क्या बोलते हो आप? जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व पति, ऐसे कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। हाँ सर, यहाँ भूतपूर्व पति नहीं होता है क्या? तो भूतपूर्व पति भी होते हैं, हो सकते हैं। इसमें क्या, जो पहले हो चुका वो सब भूतपूर्व है। इधर देखो, इसी प्रकार से साहब जो जिसको पहले देखा हो, पूर्वम दृष्टा, जिसके जैसा पहले कभी देखा हो, दृष्ट पूर्वम दृष्टा है, बना सकते हो क्या? तो आगे कौन जाएगा? दृष्ट, पीछे कौन आएगा? पूर्व। और बताइए शब्द क्या बन जाएगा? जो जिसको जैसे पहले देखा हो कहलाता है पूर्व दृष्टा, दृष्ट पूर्व। आगे चलो सर आप, इसी प्रकार से कुछ और भी शब्दों को इसकी देखा देखी बना लेते हैं। जैसे जो पहले कभी हुआ ही ना हो, ऐसी कोई चीज हो जो पहले कभी हुआ ही ना, पूर्वम अभूत है, जिसका जैसा पहले कभी हुआ ही ना हो। बताइए आगे कौन जाएगा? अभूत, लेके जाओ। और पीछे क्या हो जाएगा? पूर्व। बताइए वो शब्द क्या कहलाएगा? अभूतपूर्व। समझ रहे हो हम कि राजस्थान में 1960-70 के दशक में खाद्यान्न के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई। इसका मतलब जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिसके जैसा आपने पहले कभी देखा ही नहीं हो, पूर्वम अदृष्टः। बताइए ऐसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति के लिए भी आप क्या कह सकते हैं? अदृष्ट पूर्वः, कि भाई साहब उसकी जैसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे हम अदृष्ट पूर्वः। और भी शब्द है सर, चुग चुग के ला रहे हैं हम लोग। जैसे उदाहरण के लिए न एकः, ऐसा कैसा जोड़ दिया हमने? न एकः, यदि अनेक बोल दिया तो मामला गलत हो जाएगा। ऐसा का ऐसा जोड़ो, न और में वृद्धि संधि हो जाएगी, तो बताइए क्या बन जाएगा? यदि आप अनेक बोलते हो ना तो फिर नए तत्पुरुष समास हो जाएगा वहाँ, उस समय वो फिर याद करेंगे इनको हम। और देखो सर, न एकधा, जो एक बार ना हो तो बताइए हम क्या बोलेंगे उसके लिए? अनेकधा बोल देंगे। ऐसा, सॉरी, ऐसा का ऐसा बोल देंगे, ना प्लस ए बराबर नहीं, और आगे कर देंगे धा। न एक बारम, न एक बारम, बताइए क्या बन जाएगा? नाइक बारम। अनेक बार तो गलत हो जाएगा, फिर मेरे देखो मेरी भी आदत है ना ये, तो क्या बन जाएगा? नाइक बारम। क्या बन जाएगा? नाइक बारम। तो सर जहां पर कोई ऐसे समाज, देखो जोड़ भी दिया हमने, लेकिन औपचारिकता करने के ऐसे जोड़ दिया। कौन सा नियम? बोले कोई नियम नहीं है। अब नियम है एक, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको। अब एक नियम है सर, यहाँ कहते हैं वार्तिककार ने कहा कि एक शब्द होता है जिसका नाम होता है एव। इसका अर्थ तो बता सकते हैं आप मुझे? समान, की तरह, के जैसा। एव होता है ना, घन एव घन के समान, नीरत एव नीरत के समान। तो एक नियम है। वैसे समास में सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ सीधा है। कहते हैं कि इव शब्द के साथ आप किसी भी शब्द का क्या कर सकते हो? समास। और अच्छी बात क्या है सर कि विभक्ति का लोप भी नहीं करना है। आप लोग हमेशा विभक्ति का लोप करते हो ना, कहा कि यहाँ विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। देखिए पढ़ो, आप लोग इसको पढ़ सकते हो क्या? इव के साथ समास हो जाता है, विभक्ति का लोप भी। तो कहते हैं कि सर किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ, कोई भी संस्कृत का शब्द हो, पद हो, उसका बताओ किस शब्द के साथ में? उस दोनों के साथ में आप क्या कर सकते हैं? समास। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, आप सबके नामों के साथ में इव लगा दो सर, आप सब भी हो जाएंगे केवल। सबका केवल समास कर सकते हो आप। जैसे कोई माता के जैसा है, बताइए सर किसके जैसा है? माता के जैसा। क्या लिखोगे? कोई सर पिता के जैसा है, कोई पड़ोसी के जैसा तो कैसे हो सकता है? हाँ भी तो जो मास्टर कुछ भी बोलता है। अच्छा विभक्ति का लोप भी नहीं करेंगे। विभक्ति लोप का मतलब है मातृ होता मूल शब्द हो, तो मात्र यूज जुड़ता, लेकिन कहते हैं कि माता का माता ही रखो। तो फिर बताइए आप यहाँ क्या बना लेंगे? गुण संधि आती है क्या आपको? आ और ई मिल के क्या हो जाएगा? क्या बन गया सर? और पिता के जैसा हो तो पितेव। क्या बन जाएगा? पितेव। किसी भी शब्द के साथ जोड़ लो। लता इव लतेव, मीना इव मीनेव, जो आपका मन करे उसके साथ जोड़ लो। आदरणीय हमारे ग्रंथकार ने भी जोड़ा सर, कहा कि भगवान शिव और पार्वती शब्द और अर्थ के समान हैं।
तो वाक प्लस अर्थ का द्विवचन में शब्द क्या बना? वागर्थौ। राम है रामौ, तो वागर्थ है वागर्थौ। तो वाणी और अर्थ के समान, यानी वहाँ वाक का मतलब है शब्द या वाणी, और अर्थ का मतलब होता है अर्थ। जहाँ जहाँ शब्द वहाँ वहाँ अर्थ, क्योंकि बिना अर्थ का कोई शब्द हो ही नहीं सकता। और जहाँ जहाँ अर्थ की आवश्यकता होती है वहाँ हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शब्द और अर्थ का गजब का कॉम्बिनेशन है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन भगवान शिव और पार्वती का भी है। तो वहाँ आदरणीय हमारे कालिदास जी जो रघुवंश महाकाव्य लिखते हैं उसमें सबसे पहला श्लोक ये लिखते हैं कि वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कि जगत की जो माता पिता कौन? पार्वती और परमेश्वर है, जो दोनों कैसे रहते हैं? शब्द और अर्थ के जैसे रहते हैं। जहाँ जहाँ शब्द वहाँ वहाँ अर्थ, जहाँ जहाँ शिव वहाँ वहाँ पार्वती, जहाँ जहाँ गण वहाँ वहाँ गौर। इसलिए तो उनका जो है संबंध अटूट माना जाता है। 7 बार सती होने के बाद भी पार्वती ने शिव का ही वर्ण किया। इसलिए पत्नियां भी चाहती हैं कि उनको भी पति ऐसा ही मिले। किसके जैसा? चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही, ऐसा पति चाहिए। कृष्ण के जैसा पति किसी को नहीं चाहिए। प्रेम तो कृष्ण जैसा चाहिए, पर पति शिव जी के जैसा चाहिए। देखा किसी लड़की को कि भगवान कृष्ण के जैसा पति देना मुझे भी, सुबह कहाँ, दोपहर को कहाँ, शाम को यहाँ। तो मतलब भाई वो तो सभी संसार के बन के जिए ना, कृष्ण तो सभी के बन के जिए। कहते हैं राम किसी का हो न सका, तो राम किसी का नहीं हो सकता, वो सबका है। जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं हो सकता। चलो आप समझेंगे नहीं, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं इन चीज़ों में कमी समझेंगे आप। तो इधर देखो, अब सर यहाँ वागर्थों में वागर्थ ही रहेगा, तो यहाँ संधि कर दें। कौन संधि होगी? अयादि संधि। थोड़ा ले लेता हूँ क्योंकि अटपटा शब्द है, बात तो वही है। मूल शब्द क्या है यहाँ? वागर्थ है। आगे क्या है? औ के बाद क्या है? एव। अयादि संधि पढ़ी आपने? पौ प्लस अक है पावक है, नौ प्लस इका है नाविका है। तो फिर बताइए जरा, औ के स्थान पर आओ, आगे क्या है? एव। ए लाला जरा जोड़ के बता, क्या बनेगा? वागर्थ में मिलाओ आओ तो क्या बन गया? वागर्थ आओ। व में मिलाओ ई बराबर है। ये परीक्षा में आ सकता है। केवल समास में या तो भूतपूर्व आया परीक्षा में आज तक, या फिर कौन आया? वागर्थ अभिव आया। यही शास्त्र में 2 उदाहरण लिखे हैं। ये तो हम सब थोड़ा थोड़ा करके अपन, जैसे भाई यहाँ भी समास हो रखा है तो कौन सा बोले यहाँ पटक दुला के, तो ये तो ऐसे नॉर्मल है। तो पहला बताओ, पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वः, और वागर्थौ इव इति वागर्थाविव। पूर्वम अभूतः इति अभूतपूर्वः, पूर्वम दृष्टः इति दृष्टपूर्वः, पूर्वम अदृष्टः इति अदृष्टपूर्वः। न एकः न इकः, न एकधा न एकदा, न एक बारम पिता इव सीता इव माता इव। समास का नाम केवल समास। इतना ही होते सारे, तो कितना अच्छा होगा। एक हो गया, थोड़ी देर में दूसरा हो जाता, तीसरा हो गया, चौथा पांचवा के घर चले जाते हैं हम। क्या हो गया? समास हो गया रे, समास लिखो रे, समास हो गया रे ये इतना ही था, काफी प्यारा था, बस वो एक ही था जो प्यारा था, बाकी सब न्यारे हैं। बोलो क्या लिखा है मैंने? और बोलो एक बार। आपको पता है इस शब्द में पहले क्या लिखा है? देखो इधर आप, अव्ययी, और पीछे क्या लिखा है? भाव। भाई साहब, जो अव्यय नहीं होता है उसको भी अव्यय बना देता है। लेकिन आप कर लिए हो तो मैं आगे बोल जाऊं। समझना है, जो बात है वो सब समझने ही, आगे तो फिर घसीटना ही जो भी है। फिर भी जितना सीधा मैं कर सकता हूँ करने का प्रयास करता हूँ। कहते हैं कि एक ऐसा समास है जो अव्यय नहीं होता उसको भी क्या बना देता है? यहाँ ले आओ, बस जिंदगी सेट कर देगा सबकी। इस समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। पूर्व पद होता है क्या? तो इधर देखते चलो, पढ़ाते चलो मुझे। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। यानी कि उत्तर पद का कोई अर्थ नहीं होता है। बोला ऐसा कैसे होता है? तो कहा कि ये देखिए साहब, ये लिखा सर मैंने उपकृष्णम। इसका अर्थ बता सकते हो क्या आप? क्या होता है?
अच्छा, उपकृष्णामृतवान, ये लो, उपकृष्ण तो मर गया, इससे आप क्या समझे? कृष्ण मर गया, जो कृष्ण के जो समीप था वो मर गया। ओ हो, मतलब यहाँ कृष्ण तो वैसे ही है, मर कौन गया? उप मर गया, क्योंकि समीप अर्थ किसका है? उप का, और कृष्ण अर्थ किसका है? कृष्णम का। कौन मर गया? इसका मतलब गुरुजी आपने सिर्फ किसका अर्थ बोला? कृष्णम का तो अर्थ ही नहीं लिया। जहां जहां विवाह समास करोगे केवल अव्ययों का ही अर्थ रहेगा, कभी भी शब्द का अर्थ लिया नहीं जाएगा। कृष्ण के जो पास में है वो मर गया, कृष्ण जी तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ केवल पहले पद का ही अर्थ लिया जाता है, बाद वाले का अर्थ ग्रहण छोड़ दिया। पहले तो था, कृष्ण का मतलब कृष्ण था, उप का मतलब उप था, दोनों मिले, मिल करके एक हो गए। दो जिस्म एक जान, अब एक जान हो गए तो कहा कि देख जान, तू मेरी बात को जान, और भैया तू अपनी जान दे दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो कभी कभी सर दोनों शब्द मिलते हैं, एक छोड़ देता है, एक का अर्थ रह जाता है। कभी कभी एक का बाद वाले का अर्थ रह जाएगा, कभी कभी दोनों ही अर्थ छोड़ देंगे, कोई किसी और को ही बुला लेंगे, रावण को और कंस को और इनको बुला लेंगे, और कभी कभी दोनों अर्थ ही रह जाएंगे। तो यहाँ कौन सा प्रदान होता है? पहले वाला। और देखिए बहुत सीधा बोलूँगा, सुनिएगा। यहाँ सर एक हमेशा कोई न कोई पूर्व पद होता है, और एक गुरुजी यहाँ पर हमेशा कोई न कोई उत्तर पद भी होता है। पूर्व पद ऑलवेज, लगभग लगभग है ना, लगभग लगभग हमेशा बताइए क्या होता है? अव्यय होता है। और बोलो एक बार, अरे क्या होता है? और वो अव्यय हो सकते हैं या तो 22 प्रादि, पढ़ाया है मैंने आपको कि धातु के साथ नहीं आते तो क्या कहलाते हैं? या होगा एक हमारे भैया इति, या होगा यथा, या होगा सह। इस सह की भी एक प्रॉब्लम है, ये जब जब भी आता है तो जब मिलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सह में। सह के स्थान पर हमेशा, विग्रह में तो भले ही सह दिखाई दे, लेकिन जैसे ही मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? स। एवरी टाइम सह के स्थान पर स। कौन कौन है? 22 परादी इति यथा सह, और सह के स्थान पर तो 22 उपसर्गों में से कोई हो सकता है। अब देखो सर, यहाँ हमेशा पूर्व पद एक अव्यय होगा और उत्तर पद कोई न कोई शब्द होगा। वो सर पुल्लिंग भी हो सकता है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और वो नपुंसकलिंग भी हो सकता है, वो कृष्ण भी हो सकता है, वो गंगा भी हो सकती है, वो नगरम भी हो सकता है। कोई भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द होगा, और हम दोनों का बताओ क्या कर देंगे? समास कर देंगे। पहला शब्द भी मिलेगा, बाद वाला भी मिलेगा। पहला वाला हमेशा अव्यय होगा, बाद वाला कोई शब्द होगा। बोला भैया, जब पहले वाला और बाद वाला मिलेगा तब दोनों ही मिलकर के बताइए क्या हो जाएंगे? अव्यय हो जाएंगे। इसलिए मुझे बताओ, ये तो अव्यय था ना, ये तो अव्यय नहीं था ना, लेकिन जो अव्यय नहीं था उसको भी क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। पहले तो कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, फिर जब गाड़ी में बैठ जा तो बंदूक रख देता है, बता तू कौन है? मैं तो गंगा हूँ। अरे बताओ सर कौन है? मैं तो अव्यय हूँ साहब। समझ में रहे हो मेरी बातों को? इसी प्रकार कभी कृष्ण को पास में बिठा लेगा और कहेगा बता कौन है? कृष्ण बोले नहीं, आज के बाद तू केवल अव्यय है, अव्यय। तो सारी दुनिया को ही क्या बना सकते हैं आप? अव्यय बना सकते हैं। इस समास में लाके डाल दो, अच्छे खासे इंसान को बना डालो। अव्यय बनना भी बात बुरी बात नहीं। अच्छा, आपने पढ़ा है ना कि अव्ययों के रूप नहीं चलते, और मैंने पढ़ाया भी था कि अव्ययभाव समास का हर एक उदाहरण अव्यय होता है, लेकिन अव्ययभाव समास के बनने वाले अव्ययों के रूप चलते हैं। यहाँ नपुंसक लिंग में इनके रूप चलाए जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? पहला पद क्या होता है? कौन होता है? बाद में कोई, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? अब अव्यय बनाने के बाद क्या करना है सुनिएगा। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ बनने वाला हर एक शब्द बताइए क्या हो जाता है? अव्यय। या और ध्यान रख लीजिएगा साहब, वो बनने वाला शब्द हमेशा कौन से लिंग में चलेगा? तो जो भी क्या नाम इसका अव्ययभाव समास का कोई भी समस्त पद बताइए ऑल टाइम अव्यय होगा, और वो अव्यय बताइए हमेशा कौन से लिंग में चलेगा? नपुंसक लिंग में। तो अव्यय भी बन गया, नपुंसक लिंग भी बन गया,
अब हम समस्त पद बनाते चलेंगे और समस्त पद बनाने के बाद में उसका संस्कृत में भी रूप बनाएंगे। उदाहरण के लिए जाई से, यहाँ देखो साहब, यहाँ लिखे थे सर हम कृष्ण के समीप, पढ़े थे क्या आप लोग? तो कृष्ण के समीप का मीनिंग क्या होगा? कृष्ण से समीपम। मैं आपको बता रहा था कि हम विग्रह का मतलब हकीकत में उसका अर्थ ही होता है, उपकृष्ण का मतलब होता है कृष्ण के समीप। ये देखो मैंने लिख दिया कृष्ण से समीपम। अब सर जब यहाँ समास करेंगे तो समीप अर्थ को बताने के लिए कौन आएगा? उप, पीछे कौन आएगा? कृष्ण। और ये हमारा शब्द यहाँ तक क्या बन गया गुरुजी? उपकृष्ण बन गया। तो समास करने के बाद जो शब्द बनेगा वो बताओ क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाएगा? और इसके रूप कौन से लिंग में चलेंगे? अलग अलग नहीं चलेंगे, लेकिन बनेगा एक ही तरह से। तो कैसे? सुनना। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए, आपने कृष्ण के समीप का क्या बना लिया? उपकृष्ण बना लिया, लेकिन इसको संस्कृत में तो ले जाना पड़ेगा ना। तो इसको संस्कृत बनाने के लिए नपुंसक लिंग का एक वचन में कैसे रूप बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी संस्कृत बनाने के लिए यानी पद निर्माण के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा हमको, और उस पद निर्माण की प्रक्रिया में 3 बातों का ध्यान रखना है। बताओ कितनी बातों का ध्यान रखना है? एक बात तो ए का ध्यान रखना है, दूसरी बात बी का ध्यान रखना है, और तीसरी बात सी का ध्यान रखना है। तो कितनी बातों का ध्यान रखोगे? कौन कौन सी 3 बातें? ए बी सी। बातें क्या है वो सुनिएगा। यदि कोई भी समस्त पद आपने बना लिया, जैसे कृष्ण के समीप का क्या बन गया? उपकृष्ण। तो याद रखना गुरुजी, यदि उस समस्त पद के अंत में कोई भी दीर्घ स्वर आ जाए, क्या? तो बताइए उसको तो आप क्या बनाओगे? ह्रस्व बनाएंगे। सबसे पहले ये सोचना है क्या इसके पीछे दीर्घ स्वर है क्या? बोले हाँ, तो ह्रस्व बनाओ। दीर्घ बोले तो जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है आ, तो आ का तो क्या बनाओगे? ए। हो सकता है दीर्घ ई, तो बनाएंगे ई। हो सकता है दीर्घ ऊ, तो बनाएंगे ऊ। कभी कभी गुरुजी ए भी मिलेगा तो उसका भी ह्रस्व ई ही बनाना है, और कभी कभी ऊ भी मिल सकता है तो उसका भी ह्रस्व स्वर ऊ बनाना। ये ह्रस्व पड़ेगे हैं। अरे ह्रस्व तो ए ई ऊ री री होता है ना, तो ओ का ह्रस्व क्या होगा? ऊ ही बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये तो नॉर्मल बात है साहब। अब सुनिए जो मैं बता रहा था, वापस आ जाओ कि दीर्घ हो तो क्या बनाओ? ह्रस्व बनाओ। यहाँ दीर्घ है क्या पीछे? अरे है क्या? तो जरूरत है क्या बनाने की? दूसरी बात फिर आगे सोचना कि यदि उस समस्त पद के अंत में बताइए क्या आ जाए? ह्रस्व आ जाए, तो भाई साहब उसके साथ में आप चिपका देना मैं। बोलो क्या चिपकाओगे? हालांकि वो हकीकत में किसका मैं होता है? अम का, लेकिन हम सीधा पढ़ रहे हैं कि मैं चिपका देना। अब देखो इधर आप, है क्या? तो भैया दीर्घ को ह्रस्व करने की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि पीछे दीर्घ था ही नहीं। फिर यहाँ ले आया, बताओ चिपका डालूं? यदि आपने इसको चिपका डाला तो फिर लाइफ चिंगारा ला। ये बन गया। क्या बन गया? बोला गुरुजी ऐ नहीं हो तो, ऐसे भिन्न कोई स्वर हो तो कहते हैं भैया फिर कुछ भी मत जोड़ना, छोड़ देना ऐसा का ऐसा। यहाँ तो ऐ है ना, जोड़ना पड़ा। लेकिन मान लो मैं कहूँ कि हरि के समीप, बताओ हरि के समीप में क्या बनेगा? बोलो। दीर्घ है क्या पीछे? ह्रस्व की जरूरत है क्या? नहीं है। अच्छा पीछे ए है क्या? मैं जोड़ दूं क्या? मैं तो जोड़ूंगा मैं तो नहीं जोड़ेगा। ए भी नहीं, मैं भी नहीं जोड़ेगा, दीर्घ नहीं ह्रस्व भी नहीं किया, तो भैया ऐसा का ऐसा। ये बन गया। ये वास्तव में हम क्या बनाने पता आपको? ये हम बना रहे हैं नपुंसक लिंग का एक वचन। अब याद करो, बहुत सारी बातें याद आएंगी। ज्ञान से, क्योंकि पीछे अ होता है तो ज्ञानम बनता है। धन से, पुस्तक से, चित्र से, फल से, भवन से, गृह से, नगर से, तो उपकृष्ण से, उपकृष्णम, उपगंग से, उपराम से, उपसब से, उपलत से, कुछ भी बना लेना। बात समझ में आ रही है? और नपुंसक लिंग में जिनके पीछे अ नहीं होते वैसे के वैसे रह जाते हैं। वारी से वारी, मधु से मधु, ऐसे रहता है। अब मैं 1-2 एक्सरसाइज के लिए पूछ लेता हूँ आपसे, वापस सुनो। दीर्घ है तो ह्रस्व है, अ है तो, और अ नहीं है तो। जैसे मान लो कोई गंगा के पास में है, क्या?
बताओ गंगा के पास का मूल समस्त पद क्या बन के तैयार हो जाएगा? हैं? उपगंगा का दीर्घ है क्या पीछे? करो रस्व क्या बन जाएगा? उपगंग। ए है क्या पीछे? चिपका दूं क्या? क्या बन जाएगा? बात समझ में आए तो थोड़ी और सुनो। इसी प्रकार से कोई सरस्वती के पास में है तो क्या बोलोगे उसको आप? उप सरस्वती। दीर्घ है क्या? रस्व कर दूं क्या बन जाएगा? उप सरस्वती। ए है क्या? मैं चिपका दूं तो फिर ऐसा का ऐसे बनाते जाएगा। तो अव्ययभाव समास में पहली बात आगे मिलेगा अव्यय, वो 22 प्रादि इति यथा और सब में से कोई एक होगा, तो आसान, पहचान करना भी आसान है। और यदि पीछे नपुंसक लिंग का एक वचन बना रखा है, आगे उपसर्ग है, तो गारंटी के साथ वो कौन सा समास माना जाएगा? कौन सा माना जाएगा? मान के चलो परीक्षा में आ गया प्राचार्य, सोच समझ के जवाब देना थोड़ा विवेक से। क्या ये अव्ययभाव हो सकता है क्या? बताओ आप। कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि आगे तो उपसर्ग था पर पीछे तो पुल्लिंग है, और अव्ययभाव समास का बनने वाला शब्द हाउ कैन पॉसिबल इन पुल्लिंगास, वो तो ओनली नपुंसकलिंगास तो वो तो नपुंसकलिंग ही हो सकता है। यदि ये मैं ऐसा नहीं लिखता, ऐसे लिख देता, तब तो आप कहते थे हाँ अब तो हो सकता है सर। तो सर यहाँ हमेशा हमेशा नपुंसकलिंग का ही राज चलेगा, ना यहाँ पुरुष है ना कोई, यहाँ तो कोई और ही है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? तो बताओ अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। बोलो क्या होता है? पहला पद कोई, बाद का कोई, दोनों की खिचड़ी पकाई, नया शब्द क्या बनेगा? अव्यय के रूप नहीं चलते पर यहाँ चलेंगे। कौन से लिंग में चलेंगे? अच्छा, नपुंसक लिंग बनाने के लिए दीर्घ हो तो ए हो तो ए, नहीं हो तो फिर कुछ भी। जैसे कृष्ण के समीप और उपकृष्ण से, लेकिन हरि के समीप, गंगा के समीप, फाइनल बोलो गंगा के समीप, उप गंगम, इस प्रकार से बनाते चले। अव्ययभाव समास कितने अर्थों में का लिया? 16 अर्थों में सरकार। तो 16 अर्थों में होता है। अब वो 16 अर्थ कौन कौन है सरकार, देखना चाहेंगे आप? हैं? तो लिखो सरकार, किसी भी अव्यय का यानी अव्ययम 16 अर्थों में समास होता है। पहला अर्थ है सरकार विभक्ति, अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, वृद्धि, अर्थ, भाव, अत्यय, असंप्रति। कोई बात नहीं सरदार, नीचे लिख लो, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, अब हुआ ना सारदार? हाँ देखो, अव्यय मतलब अव्यय का समास होता है। ये 16 अर्थ यहाँ से स्टार्ट होते हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थ, अभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन। 16 अर्थ हो जाते हैं। ये एक ही है ना, वृद्धि अर्थ है एक ही है। देखो एक बार इधर बोर्ड पे देखो, किसी भी अव्यय का किसी भी शब्द के साथ समास कर सकते हैं। उप अव्यय का आप सब अपने अपने नामों के साथ समास कर सकते हैं ना। इको फ्रेंडली सीखना है आपको, जरूरी नहीं कि जो उदाहरण उसे पल्ले गांठ बांध के बैठ गए। किसी भी अव्यय का आप सबके नामों के साथ क्या कर सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस अर्थ ये 16 होने चाहिए। पहला विभक्ति अर्थ में
समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में और वृद्धि अर्थ में, अभाव अर्थ में, अत्यय अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, पश्चात अर्थ में, यथा अर्थ में। ये डबल ए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ आ था, आ तो एक अवग्रह से ए और दो से आ। अनुपूर्वी अर्थ में, युगपत अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, साकल्य अर्थ में और अंतवचन अर्थों में। किसी भी अव्यय का किसी भी शब्द के साथ इन 16 अर्थों में समास होता है। समझ में आ रही बात? तो कितने अर्थों में समास करोगे आप? किसका? किसी भी शब्द के। पहला अर्थ क्या है? अब बोर्ड पे लिखेगा कोई भी नहीं, माँ कसम मुझसे। सबसे पहला बताओ कौन से अर्थ में लेंगे आप? तो याद रखना ये अर्थ कहाँ आएंगे पता है आपको? विभक्ति का जिसका विग्रह करोगे ना, विग्रह, तो विग्रह में अर्थ आएंगे। समीप अर्थ, जैसे कृष्ण से समीपम, कभी वृद्धि अर्थ आएगा, कभी अभाव आएगा, कभी अत्यय आएगा, कभी संपत्ति आएगा। तो पहला अर्थ क्या लिया? विभक्ति। बोला गुरुजी विभक्ति कौन सी? तो विभक्ति केवल एक ही है यहाँ, सप्तमी विभक्ति। बोलो कौन सी विभक्ति? तो सर विभक्ति के अर्थ में यानी विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति लगाओगे? जोर से बोलो। और इसके अर्थ में जब आप समास करोगे ना, तो जोड़ते समय जो समस्त पद बनेगा वहां पर बताओ कौन से अव्यय को बुलाकर लाओगे? अधि का प्रयोग करोगे। मैं उपसर्ग नहीं बोलूँगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ वास्तव में ये उपसर्ग होते ही, तो हमेशा ही क्या बोलूँगा मैं इनको? अव्यय। अधि अव्यय का प्रयोग करो, प्र अव्यय का प्रयोग करो, अनु का प्रयोग करो, ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ये देखो सर, ऐसे ऐसे। मैंने कहा किसी भी शब्द में आप दुनिया का कोई भी शब्द हो, कोई भी मतलब कोई भी, उसमें सप्तमी विभक्ति लगा दो आप। दुनिया का कोई भी शब्द सप्तमी लगा दो, अब विवाह समास हो जाएगा उसमें। जैसे मान लो कि राम हूँ मैं, तो राम में सप्तमी लगाओ। देखिए आप लगा सकते हो क्या? राम शब्द का सप्तमी में क्या बनता है? ये लो, कौन सी लगाई? किसी भी सप्तमी विभक्ति वाले पद का अव्ययभाव समास हो जाता है। अब मुझे बताओ, जब समस्त पद करेंगे तो किसको बुला के लाएंगे? और अव्यय का प्रयोग आगे करोगे या पीछे करोगे? विभक्तियों का लोप कर देते हैं, मूल शब्द क्या बचता है? राम। तो राम में का समस्त पद क्या बनेगा? जोर से बोलो। और बोलो। अब मान के चलो यहाँ कृष्ण में होता तो अधि कृष्ण, गुरु में होता तो अधि गुरु, विष्णु में होता तो अधि विष्णु, सभा में होता तो अधि सभा, समझ रहे हो? लता में होता तो अधि लता, ग्राम में होता तो अधि ग्राम, नगर में होता तो। हकीकत में वैसे भी मैं पेपर में सप्तमी लगाते हो आप। अब क्या होता है गुरुजी की ये राम है, बोले गुरुजी एक शब्द में भी कोई समास होता है क्या? समास तो शब्दों के योग से होता है। तो आप लोगों को बता दो, हिंदुस्तान और दुनिया का इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, एकमात्र एक शब्द में होने वाला समास अव्ययभाव समास होता है, इसमें समास होता है। लेकिन हम जैसे जो मूर्ख बालक है, हम जैसे कि यार ये दो लगा दे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अब दो गए भाई, जबकि इति ऐसे है साथ में कि राम में ऐसा क्या बनेगा, विष्णु ऐसा क्या बनेगा, तो इति का समास नहीं होता है तो लगा देते हैं ऐसे। अब इसको बड़ा अच्छा लगेगा, देखो आपको कौन सी विभक्ति है? तो तोड़ोगे तो सप्तमी और जुड़ते कौन आ जाएगा? इस अधि अव्यय का अर्थ हकीकत में ही क्या होता है? में होता है, इसका अर्थ ही में होता है। लो साहब वापस बोल रहा हूँ इसलिए बच्चे की तरह, क्योंकि आप समझ जाएं। तो सर सप्तमी लगा दो, अधि जोड़ते जाओ, ये समस्त पद बन गया। अब इसको देखिए कुछ हो रहा है क्या आपको? संस्कृत में भी तो लेके जाएंगे इसको। दीर्घ होगा तो ह्रस्व करेंगे, अ होगा तो मैं चिपकाएंगे, और अ नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। दीर्घ का ह्रस्व करूं क्या? ये तो ऑलरेडी ह्रस्व है। मैं चिपकाऊं क्या? चिपकाओ तो फिर क्या बन गया? बोलो सर क्या बन गया? अधि। हो। यदि मैं कहूं कि नगर में, अब इसका अनुवाद करो, पढ़े हो ना आप लोग? तो बोलो नगरे इति, बोलो अधि नगर। नगर से याद आया क्या बन जाएगा? बहुत ही सुंदर। मैंने कहा सभा में, सभा में, लता से लतायाम, तो सभा से, अरे मुझे फोन मत करो, मैं सभा में हूँ, तो सभायाम। बोलो आगे कौन आएगा? अधि। मूल शब्द क्या है सर?
ओह, सभा से याद आया क्या? पहले क्या करोगे? अधि सब है, अधि सब से याद आया क्या करोगे? अधि सभम। ये लो, तो फाइनली वही बात हो गई ना। देखो, सभा है तो सभम, लता है तो लतम, गंगा है तो गंगम। बनाओ, गंगाया समीपम गंगायाम इति बोल रहे हैं हम सप्तमी, तो अधि गंगम। इसी प्रकार से सर जो भी चाहो बना लो। आइए हरि शब्द से बनाते हैं। सर हरि से हराऊ, गुरु से गुराऊ, तो हरि शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा? हराऊ इति। बोलो भैया, सप्तमी में कौन आएगा? हैं? अरे सप्तमी में कौन आएगा? अधि। मूल शब्द क्या है? हरि। रस्व करोगे क्या? चिपका दूं क्या? है लिखूंगा मैं तो ऐसा का सर्वाधिक परीक्षा में पूछी जाने वाला दूसरा उदाहरण है अविभाव समास का। कौन सा वाला? हरि हरि। बात समझ में आ रही है? क्या मुश्किल है बताओ समास। अब ऐसे ही अर्थ आते जाएंगे, विग्रह में अर्थ बताते जाएंगे और जोड़ते समय कोई अव्यय लगाते जाएंगे। सप्तमी आई तो अधि जोड़ दिए, समीप आएगा उप जोड़ देंगे, समृद्धि आएगा सु जोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये भी कोई गारंटी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही जरूरी है। मेरी तो मर्यादा है कि मुझे तो परीक्षा का सवाल देना है आपको। तो जैसा शास्त्र में लिखा, जैसा परीक्षाओं में पूछते हैं, मैं सबको पढ़ाने के बाद भी रुका तो आके यही, क्योंकि मुझे तो बताना ही बताना था। पहले मैं इसलिए नहीं बताया कि हराओ में हराओ बनाते ही कई लोगों को परेशानी हो जाती। हराओ तो राम जी थोड़े सीधे हैं, ना सीता के हुए ना दशरथ के हुए, तो जो किसी का नहीं हुआ उससे क्या चिंता है कि नहीं। हरि तो सबके हैं। तो ये थोड़ा क्या कि आपको हो जाता। अब जिसके भी जितने भी नाम है ना, सभी के नामों को ले लो हम, और भाई साहब समास कर लो और बना दो सबको अव्यय। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। बनाऊं क्या? किसी का भी नाम, कमल है किसी का नाम, कमल में क्या बन जाएगा? अधि। मीना है, मीनायाम इति, अधि मीनाम। इस प्रकार से कजोड़ में, अधि कजोड़म। ऐसा किसी का भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा अर्थ याद करो, उसमें क्या लिखा था देखें। दूसरा कौन सा अर्थ लिया जाएगा? समीप। तो सर विग्रह करते समय तो समीप लिखा जाएगा, और समीप अर्थ का जब समस्त पद बनाएंगे तो कौन से अव्यय को बुलाएंगे? उप, क्योंकि उप का अर्थ ही क्या होता है? समीप। ये देखो सर इधर बोर्ड पे इसका अच्छा अर्थ क्या होता है वास्तव में? विग्रह। विग्रह क्या है? अर्थ। तो बोलो कर्षण के समीप में कैसे लिखूं मैं संस्कृत में? क्या लिखूं? कृष्णस्य समीपम। ये देखो समीप बोला आपने, तो समीपम तो जाएगा, और समीपम की जगह कौन आएगा? ओप। और पीछे मूल शब्द क्या है? कृष्ण। तो फिर बताओ देखिए मूल शब्द समस्त पद क्या बन गया? कुछ हुआ क्या आपको इसको देख के? हुआ? बोलो तो फिर क्या करूं? ओप। बताओ तो फिर नगर से समीपम। जोर से बोलो। ग्रामस्य समीपम, नगरस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, मोहनस्य समीपम। और ग्रामस्य का क्या बताया आपने? उपग्रामम। और नगरम का क्या बताया आपने? उपनगरम। उपनगरम। चलो इसको बताओ देखिए आप। गंगा के समीप उप। यहाँ तो बताओ ये क्या हो रहा है, यहाँ तो बताओ। गंगा से गंगस्य, गंगायाः समीपम। यहाँ क्या लिखूं मैं? उप। पहले गंगा थी, फिर क्या किया आपने? गंग, और अ होते ही क्या चिपका दिया? सभाया समीपम। कमलस्य समीपम, चक्रस्य समीपम। तो विभक्ति अर्थ में अधि आता है, समीप अर्थ में उप आता है। अगला अर्थ क्या लिया? समृद्धि अच्छी होती है बुरी होती है? अच्छा, समृद्धि का मतलब तो पता है क्या आपको? संपन्नता, भागवानी, ऐश्वर्य है ना, ईश्वरता, पैसा टका होना। अच्छा होता है तो किस अव्यय का प्रयोग करोगे? सु का प्रयोग करेंगे। जैसे अब शास्त्र में जो लिखा उसको तो लेना ही पड़ेगा मुझे। कहते हैं मद्र देश के वासी बड़े संपन्न हैं, तो मद्र देश के लोगों की समृद्धि अर्थ में तो समृद्धि लिखना पड़ेगा।
बताओ, मैं समृद्धि किसकी बता रहा हूँ? मद्रों की। मद्र की नहीं बोला मैंने, मद्रों की, क्योंकि मद्र में रहने वाले मद्रास के निवासी बहुत सारे हैं। रामस्य रामयो रामाणाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम, मद्रस्य मद्रयो मद्राणाम। पढ़ के सुनाओ, क्या मतलब है इसका? मद्रों की समृद्धि। तो जैसा बोल रहे हैं ना वैसा ही लिख रहे हैं। बताओ कौन आएगा? शु। मूल शब्द क्या है? हैं? कुछ कुछ हुआ? क्या हुआ? सुमद्र। अब सुमद्र का हिंदी में अर्थ बताओ मुझे आप। मद्रों की समृद्धि। तो ऐसे अभ्यास से ही सब आता है, ऐसे ही सीखा जाता है। मैंने भी ऐसे सीखा है, दुनिया ने भी ऐसे ही सीखा, आप भी ऐसे ही सीखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने कहा कि केरल देश के वासियों की समृद्धि, तो केरल देश के वासियों की क्या बोलोगे? केरल से केरलयो, केरला नाम। समृद्धि बोलो क्या बनेगा? ओरिजिनल शब्द क्या है? केरल। केरल से क्या बन जाएगा? केरलम। भारत से समृद्धि, सुभारतम। पाकिस्तान से समृद्धि, सुपाकिस्तानम। राजस्थान से समृद्धि, सुराजस्थानम। राम कुमार से समृद्धि, सुराम कुमारम। कमल से समृद्धि, ब्राह्मण से समृद्धि, क्षत्रिय से समृद्धि। कुछ भी मतलब कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जो परीक्षा में आते हैं हम उन्हीं को पढ़ते हैं। अनर्गल वार्तालाप हम क्यों करें? परीक्षा में अधिहरि के बाद में दूसरा सर्वाधिक पूछा जाने वाला कौन सा उदाहरण है? अच्छा, अव्ययम विभक्ति अर्थ हुआ, समीप अर्थ हुआ, समृद्धि हुआ। समृद्धि का एकदम विलोम शब्द पता है क्या होता है? वृद्धि, नॉट वृद्धि। क्या लिखा सर ये? विगता रिद्धि, चली गई हो रिद्धि जिसकी। तो अमीरी की गरीबी, ये गरीब का पर्यायवाची। वो वृद्धि अलग है, पढ़ा था ना आपने वृद्धि। अरे ये तो वृद्धि है, इसका मतलब बढ़ना है, लेकिन ये वी प्लस रिद्धि है। तो रिद्धि जिसकी चले जाए वो वृद्धि होती है। तो अमीरी गरीबी होती है, गरीबी। और इस वृद्धि के अर्थ में, गरीबी बताने के अर्थ में, अच्छा अच्छी होती है कि बुरी होती है? तो भाई साहब बुरे अर्थ में कौन आता है? दुर का प्रयोग करेंगे आप। जैसे उदाहरण के लिए सब माना जाता था भाई यवन लोग थोड़े गरीब होते हैं, इसलिए उदाहरण में लिख दिया कि यवन लोगों की गरीबी। बोलो यवन से क्या लिखोगे? और गरीबी के लिए कौन सा शब्द बोलोगे? एक बार पढ़ के सुना, ए छोरा, चल पढ़ के सुना। और बोलो, हिंदी में बोलो। यवनों की वृद्धि मतलब गरीबी। जैसा समझ रहे हो वैसा ही समझो, है ना। चलो बताओ किसको लेकर आओगे? दुर को। मूल शब्द क्या है? कुछ कुछ हुआ, क्या बन जाएगा? दुर। अब जिंदगी में जिसकी चाहो वृद्धि कर सकते हो आप। आपको लगेगी भाई इसकी गरीबी, उसकी गरीबी, उसकी गरीबी, इसकी गरीबी, किसी की भी। ये देखो मूर्ख लोगों की गरीबी, मूर्ख आदमी की तो गरीबी होता है। मूर्खाणाम वृद्धि। बोलो क्या बनाओगे? दुर मूर्खाम, मूढ़ानाम वृद्धि, दुर्मूढ़म। ब्राह्मणानाम वृद्धि, दुर्ब्राह्मणम। क्षत्रियाणाम वृद्धि, दुर्क्षत्रिय। जिसका भी मन करे। भारतानाम वृद्धि, दुर्भारत। जो भी मतलब जो भी बना सकते हो आप। अब यहाँ तो परीक्षा में ये लिखे इसलिए लिख ही रहा हूँ मैं। आप वृद्धि के बाद में क्या लिखा था गुरुजी? अभाव अर्थ। अर्थ तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। बोलो कौन से अर्थ में? अभाव तो जानते हो ना आप, किसी चीज का नहीं होना ही अभाव होता है। तो अभाव अर्थ में हम करेंगे, बताओ किसका प्रयोग? निर। अभी तो आपने पढ़ाई होगा, निरी जुड़ता है वहां, तो इसका प्रयोग करोगे यहाँ पे, निर का प्रयोग। उदाहरण के लिए आ जाओ, जैसे जनों का अभाव। किसका अभाव? जन जानते हो, लोग। तो जनस्य जनयो जनानाम। एक बार इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लोगों का अभाव। बताइए किसको बुलाओगे? निर। मूल शब्द क्या है? और शब्द क्या बन जाएगा? तो निर्जन का मतलब क्या होता है? लोग नहीं होते। तो वो जो है ना वही पढ़ रहे हैं, हम कोई अलग नहीं है। इसी प्रकार से देखो, अच्छा उदाहरण बोल रहा हूँ मैं एक बार। फल से या फलानाम एक ही बात है। फल का अभाव जिसमें होता है, फल का जिसमें क्या पाया जाता हो? अभाव। अब यहाँ पर निर आएगा, लेकिन निर का नी हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? निष्फल। और निष्फल से क्या बन जाएगा? निष्फलम।
तो निर्फलम नहीं होता, शायद निष्फल ही होता है। तो जिसमें फल नहीं होता वो निष्फल होता है। सर ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। बताइए सर्दियों में मक्खियों का क्या हो जाता है? अभाव। मक्खी का मीनिंग होता है मक्षिका। लता से लतानाम, तो मक्षिका से मक्षिका नाम, तो मक्खियों का अभाव। अब बताइए साहब कौन आएगा? निर। बताइए मूल शब्द क्या है? मक्षिका। मक्षिका की जगह कुछ कुछ हुआ, क्या बन जाएगा? अरे जब सर्दियाँ आती है तो मक्खियाँ अपनी जगह ले लेती है ना। सर्दियों में कम होती है, जबकि गर्मियों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है। मुझे बोलना भाई अगला अर्थ क्या है? अत्यय। अत्यय के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो होता है अधिकता और एक होता है नाश। ज़्यादा भी हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है, दोनों ही अर्थ हैं इसके। और जब अत्यय का विग्रह में अर्थ रखोगे तो जोड़ते समय यहाँ पर आएगा अत्यय में क्या छुपा हुआ है? अति। अति सर्वत्र वर्जयेत। तो अति का मतलब होता है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा। अति आचार क्या बनता है? अत्याचार बनता है। देखो सर ग्रंथ में लिखा है कि जब सर्दी का मौसम आया, सर्दी ने हमें सताया। तो सर सर्दी में किसकी अधिकता हो जाती है? हिम की अधिकता। अब मैं अनुवाद करना चाहता हूँ हिंदी में, संस्कृत बनाना चाहता हूँ हिम की अधिकता। तो मैं लिखूंगा सर हिमस्य अत्ययः, और नाश अर्थ लोगे तो हिम का नाश। बताइए सर यहाँ पर अत्यय को बताने के लिए कौन आएगा? अति। पीछे मूल शब्द क्या है? हिम। और हिम से क्या बनेगा? अति हिमम। लेकिन कह दें कि नहीं, शीत की ज़्यादा है अधिकता है, ठंड बहुत है सर्दी में, तो क्या लिखोगे? शीतस्य अत्ययः। बताओ सर क्या लिखूं मैं? बहुत सुंदर। थोड़ा सा लिखना बंद करके यहाँ गुनगुनाओगे ना तो मुझे भी कम बोलना पड़ेगा, पेट कम दुखेगा गरीब का। तो प्लीज़ डू फॉर माई पेट समथिंग प्रॉपरली। बताओ सर अगला अर्थ क्या लेऊं मैं? असंप्रति। बोर्ड पे देखो नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, मेरा तो पता नहीं क्या चल रहा है। अगला है अर्थ जिसका नाम है असंप्रति। देखो संप्रति का मतलब होता है अभी, है ना, और असंप्रति का मतलब होता है अभी नहीं। यानी इसका प्रॉपर अर्थ यदि हिंदी में हम समझना चाहें तो इसका मतलब होता है असमीचीन। असमीचीन, समीचीन का मतलब होता है ठीक है, और असमीचीन का मतलब ठीक नहीं है। ये हमेशा क्रिया के साथ ही आएगा। 25 का एग्जाम है, अभी नींद लेना ठीक नहीं है। मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बात करना ठीक अभी मास्टर जी समझा रहे हैं, लिखना ठीक नहीं है। इस प्रकार से अभी हंसने की कोई बात ही नहीं है, मुस्कुराना ठीक मुस्कुरा रहे तो असंप्रति का मतलब होता है सर असमीचीन। तो बताइए साहब जब कोई बात गलत होगी तो वहां पर भी हम क्या लगा देंगे? अति का प्रयोग। बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ चीजें ऐसी जो व्यवहार में ही समझ में आती हैं। अब सर जब भी यहाँ पर कहोगे ना तो ये कहोगे, देखो आप, कि संप्रति ये काम ठीक नहीं है। संप्रति माना इस समय, न युज्यते, न यानी नहीं, युज्यते यानी ठीक है, इस समय ये काम करना ठीक नहीं है। तो विग्रह में हमेशा बोलना ही पड़ेगा आपको। क्या? और बोलो। जैसे नींद लेना भी ठीक नहीं है, क्या बोलोगे? निद्रा संप्रति। संप्रति न मतलब असंप्रति। और बोलो क्रीड़ा के साथ भाई खेलना ठीक नहीं है तो क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। तंद्रा ठीक नहीं है तो तंद्रा संप्रति न युज्यते। इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं है तो वदनम संप्रति न युज्यते। जैसे उदाहरण के लिए सर वहां ग्रंथकार ने लिखा कि अभी नींद लेना ठीक है, चलो बोलो अभ्यास हो जाएगा, बोलो निद्रा संप्रति न। अब संप्रति न युज्यते का मतलब असंप्रति है, तो बताइए इसके अर्थ में कौन आएगा? अति आएगा। और पीछे मूल शब्द क्या है पता है आपको? निद्र या निद्रा। लेकिन निद्रा का क्या कर लेंगे? और निद्र होते ही क्या हो जाएगा? अभी खेलना ठीक नहीं है। अरे क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। बोलो क्या बनाऊं देखे मैं? आगे क्या है?
अति, और क्रीड़ा का क्या बनेगा? क्रीड, और क्रीड से बन जाएगा खा लो भैया। लज्जा करना अभी ठीक नहीं है, बोलो लज्जा करना ठीक नहीं है। लज्जा संप्रति अति लज्जम। लज्जा भी दो प्रकार की होती है, एक तो बच्चे की तरह शर्माना और एक होता है नायिका की तरह शर्माना। नायिका का शर्माना होता है व्रीडा। व्रीडा हिंदी का शब्द है, बोलो व्रीडा। व्रीडा करना ठीक नहीं है तो क्या बोलोगे? अति व्रीडम। और लज्जा करना ठीक नहीं तो क्या बोलोगे? अति लज्जम। इस प्रकार से होता है। पठनम संप्रति न युज्यते, क्या बोलोगे? अति पठनम। कुछ भी मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप। आगे देखो, असंप्रति के बाद है शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब है सर शब्द का सुनाई देना, शब्द का प्रकाशित होना, कानों में आवाज आना। अरे इधर कहीं से कजोड़ की आवाज आई है तो कजोड़ शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है, कजोड़ शब्द प्रकाशित हुआ है, सुनाई दिया है, आवाज आई है। तो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में जब जब भी शब्द का प्रादुर्भाव करोगे, यहाँ पर भी सर एकमात्र जगह जहाँ कौन आएगा? अब ये देखो उपसर्ग नहीं है ना, ये अरे उपसर्ग है क्या? तो ये एक ही जगह काम आएगा यहाँ। तो ये इति आ जाए इसका मतलब शब्द प्रादुर्भाव समझना है। अब सर इसको समझाने के लिए अर्थ कैसे लिखा जाएगा कि शब्द का प्रकाश हुआ है, यानी फलाना शब्द सुनाई दिया, ये ढिकड़ा शब्द सुनाई दिया, तो इस शब्द का क्या हुआ? प्रकाश हुआ। प्रकाश का मतलब उजाला नहीं है, प्रकाश का मतलब होता है प्रकाशित होना, ध्यान में आना, सुनाई देना। कोई बोले तो हाँ भैया इधर से फलाने हरि शब्द की आवाज़ आई, कोई बोला मोहन शब्द की आवाज़ आई, तो लिखने की शैली क्या रहेगी देखना। जैसे मान लो आपको हरि शब्द की आवाज़ आई तो आप कहेंगे सर किस शब्द की आवाज़ आई? तो उसको कहना पड़ेगा कि हरि शब्दस्य प्रकाश है। तो बताओ कौन से शब्द का प्रादुर्भाव हुआ? हरि शब्द का। कौन से शब्द का प्रकाशन हुआ? हरि शब्द का। बताओ हरि शब्द के प्रादुर्भाव में कौन आएगा आगे? इति। पीछे कौन जाएगा? हरि। और जोड़ू क्या कुछ ऐसा का? मैंने कहा यार विष्णु शब्द की आवाज आई मुझे तो विष्णु से क्या लिखोगे? विष्णु शब्दस्य प्रकाशः। और बताइए क्या बन जाएगा? इति विष्णु, इति विष्णु। लो भैया जी आगे जोड़ा मैंने इति और पीछे चले गए विष्णु जी। बताइए विष्णु के पीछे भी कुछ जुड़ेगा क्या? ऐसा का। राम शब्द से प्रकाशः इति रामम। कृष्ण शब्द से प्रकाशः, राधा शब्द से प्रकाशः इति राधम। हाँ, सीता शब्द से प्रकाशः इति सीतम। गोपाल शब्द से प्रकाशः। ये है सर आपका जाना पहचाना। बताइए कौन से अर्थ में? पश्चार्थ का मतलब समझते हैं? पीछे। ये देखिए साहब, इस अर्थ में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? अनु। अनु का मतलब पीछे, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हरि के पीछे, पश्चात में मैंने पढ़ा आपको, उत्तरार्ध, पश्चात, पूर्वार्ध, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। हरि का षष्ठी पता है क्या आपको? हरि से क्या बनता है? और विष्णु हो तो विष्णु से विष्णु हो, षष्ठी में क्या बनता है? विष्णु। तो हरि के पीछे का संस्कृत अनुवाद क्या करोगे? हरे पश्चात। विष्णु के पीछे हो तो, और राम के पीछे होता तो रामस्य पश्चात। बोलो पश्चात में कौन आएगा? अनु। और पीछे कौन जाएगा? जोड़ू क्या? बोलो विष्णु के पीछे है अनु, गुरु के पीछे जोर से बोलो, राम के पीछे अनुराम, गोपाल के पीछे, कक्ष के पीछे, गंगा के पीछे, सीता के पीछे, सभा के पीछे, नगर के पीछे, रथ के पीछे और ग्राम के पीछे। थोड़ा अभ्यास करोगे, पूर्ण आंखों से देखोगे तो बहुत समझ में आएगा। 10वें का संसार बहुत बड़ा है, चुपचाप बोर्ड पे बने रहेंगे आप सब मेरे साथ। 10वें का नाम है यथा।
लेकिन ये यथा 4 अर्थ देता है। ये भी परीक्षा में आ जाता है कि यथा का केवल यथा अर्थ नहीं होता, यथा के बताओ कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं भाई साहब। तो ये और 16 से 19-20 पहुंच जाएगा। पहले ही 16 थे और ये और कमी रख। बोले साहब कौन कौन से अर्थ हैं? तो सर यथा का सबसे पहला अर्थ है योग्यता। बोलिए क्या अर्थ है? योग्यता। एक अर्थ होता है सर विप्सा। कौन है? गुरुदेव विप्सा। एक अर्थ होता है पदार्थान अतिवृत्ति। पदार्थों की अतिवृत्ति करना, नहीं करना मतलब पदार्थान अतिवृत्ति। बताऊंगा अभी मैं क्या होते हैं ये। और एक होता है सर सादृश्य नंबर 4। ये होता है सादृश्य नंबर 4। तो बताइए कितने अर्थ होते हैं इसके? 4। कौन कौन से? योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवृत्ति और सादृश्य। बोलो पहला ही पहला अर्थ कौन सा था? और बोलो, और बोलो। किसी के योग्य होना ही योग्यता है। कोई कुल के योग्य है, कोई वर के योग्य है, कोई वधु के योग्य है, कोई राम के योग्य है, कोई सीता के योग्य है, तो कोई रूप के योग्य है। सर जब भी योग्यता पद का प्रयोग करोगे, यथा का ही अर्थ योग्यता लोगे, तो वहां पर कौन से अव्यय का प्रयोग करोगे? जोर से बोलो। जैसे मान लो मैं संस्कृत में आपसे अनुवाद करवाना चाहता हूँ, बताओ रूप के योग्य कैसे लिखोगे? अनुरूपम करोगे, लेकिन अनुवाद तो करो गरीब आदमी के लिए। रूप का सिस्टम में क्या बनाओगे? रूपस्य योग्यम। बताओ सर क्या लिखूं? रूपस्य योग्यम। अब ये तो समझ गए क्या हो गए यहाँ? आगे कौन जाएगा? अनु। और पीछे कौन आएगा? रूप से क्या बन जाएगा? ये आदमी बिल्कुल गुणों के अनुकूल है। गुणों के बोला मैंने, गुणों के। गुणा से गुणा, गुणयो गुणानाम। बताइए आगे क्या जोड़ेंगे? योग्यम। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बताइए क्या हो जाएगा? अनु। आगे गुण, गुण से क्या बन जाएगा? कूलस्य योग्यम, अनुकूलम। मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप जो बनते हैं शब्द। अब ये सर परीक्षा का टारगेट जरूर करता है इसको। बताइए रूप के योग्य क्या बनेगा? अनुरूपम। क्या बनेगा? और अनुरूप का मतलब हिंदी में क्या समझे? रूप के योग्य। तो योग्य इतना कर लोगे तो आपका अवश्य में काम चल जाएगा और समझ में भी आ जाता है। सर विप्सा का मतलब क्या होता है समझिएगा। कोई भी शब्द कितनी बार आए? 2 बार आए। कोई भी शब्द कितनी बार आए? 2 बार आए। छात्र छात्र, गुरु गुरु, दिन दिन, धन धन, अर्थ अर्थ। कोई भी शब्द कितनी बार आए? वहां पर 2 बार आने का नाम ही विप्सा होता है। और 2 बार आने पर वहां शब्द कौन सा जुड़ जाता है? बोलो कौन सा जोड़ोगे? ओहो, जैसे उदाहरण के लिए दिवसम दिवसम प्रति, दिवसम दिवसम। अच्छा आपको पता है दिवसम दिवसम क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि प्रति के योग में 2 बार तो होता ही होता है। द्वितीय विभक्ति भी होती है। कौन सी पढ़े थे? पढ़े थे क्या? देखो पढ़ो, इसको पढ़ेगा और बोलो। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति? अब बताओ आगे कौन आएगा? और ये तो विप्सा को दिखाने के लिए 2 बार आते हैं। शब्द मूल कौन सा है? दिवस है। अब मुझे बताओ दिवस से क्या बनेगा? तो बताओ दिवसम दिवसम प्रति, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम आएगा। थोड़ा थोड़ा आपको मैं कहूँगी अर्थम अर्थम प्रति। अब अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति बना सकते हो क्या? क्या बनेगा? अब प्रति प्लस अर्थम का तो संधि तो कर ही सकते हो ना आप लोग। तो प्रति और अर्थम का संधि पद करोगे, यण संधि में क्या हो जाएगा? प्रत्यर्थ बन जाएगा। और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग संधि को गंभीरता से पढ़े थे क्या? छात्रम छात्रम प्रति, बोलो छात्रम छात्रम प्रति। याद आया? आगे कौन जाएगा? प्रति। पीछे कौन आएगा? अच्छा आपने वी प्लस छेद पढ़ा था क्या? विच्छेद। बीच में टपक गया था कि
तो भैया समास में भी संधि करनी ही पड़ेगी। तो बोलो क्या बन गया? प्रति मोक्षम मोक्षम प्रति प्रति मोक्षम, धनम धनम प्रति प्रति धनम। देख इसको बनाओ, आप लोग बना सकते हो क्या? अक्षरम अक्षरम प्रति, इसका मतलब था प्रत्येक अक्षर को, है ना? अक्षरम अक्षरम प्रति, बोलो क्या बन जाएगा? तो प्रति प्लस अक्षर को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? प्रत्यक्षरम बन जाएगा। ये भी सर काफी परीक्षा में बहुतायात से आता है, इसलिए इसका भी आप ध्यान रखिएगा। छात्रम छात्रम प्रति प्रति छात्रम। यहाँ समझो आप थोड़ा सा हकीकत में क्या कहना चाहते हैं आपसे, इसका विग्रह करता हूँ मैं। जैसे लिखा है पदार्थ अनतिवृत्ति, किसी भी पदार्थ का, वस्तु का, व्यक्ति का, भाव का अनतिवृत्ति करके। एक तो होता है अतिवृत्ति, और अतिवृत्ति का मतलब होता है सर अतिक्रमण करना, लेकिन यहाँ तो अनतिवृत्ति लिखा है ना। और अनतिवृत्ति का मतलब होता है अतिक्रमण नहीं करना। एक तो होता है मर्यादा का उल्लंघन करना, और एक होता है मर्यादा के अनुसार। तो यहाँ उल्लंघन नहीं करना अर्थ है। तो जब किसी पदार्थ का उल्लंघन करके या उल्लंघन नहीं करके, उल्लंघन नहीं करके, अब सब जब उल्लंघन नहीं करोगे तो वहां आपको देंगे अनुसार, किसी भी पदार्थ के अनुसार। हिंदी में तो आप इससे काम चला लेते हो, लेकिन मैं संस्कृत में काम कैसे चलाऊं? तो वहां सर अनुसार का जो मीनिंग आएगा वो लिखा हुआ आएगा अतिक्रमण करके का एकदम विलोम शब्द है उसको, हाँ अनतिक्रम्य। और अनतिक्रम्य को आज के बाद में आप क्या समझेंगे? अनुसार, यानी अतिक्रमण नहीं करके, जितनी औकात है उतना ही काम करके। वापस आ जाओ। किसी भी पदार्थ का अनतिवृत्ति का मतलब है अतिक्रमण नहीं करना, अर्थात उल्लंघन नहीं करना, मतलब उसके अनुसार। भाई मेरी जितनी औकात है उसी के अनुसार काम करूं, अपनी औकात को लांघ करके काम नहीं करूं। तो हिंदी में जो आप अनुसार अनुसार बोलते हो ना, सीधा याद करो, उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? अनतिक्रम्य। उदाहरण के लिए जैसे भक्ति के अनुसार। अब बताओ, आप वहां तो भक्ति के अनुसार बोल देते हो, मैं कहूँगा भक्तिम अनतिक्रम्य, किसको नहीं लांघ कर? भक्ति को नहीं लांघ कर। भक्तिम अनतिक्रम्य, भक्तिम अनतिक्रम्य। और अतिक्रमण अर्थ में सर यहाँ अव्यय का प्रयोग करेंगे, उसका नाम है यथा। बोलो गुरुजी किसका प्रयोग करेंगे? यथा। अब मुझे बता सकते हो इसको, तो आपको समझ गए होंगे बात को। बोलो क्या रहेगा? यथा आगे, और पीछे कौन? और भक्ति से कुछ जोड़ूं क्या? जोड़ दूं भक्तिम? नहीं जुड़ेगा। बोलो इसको, ये भी खूब परीक्षा में आता है। बोलो यहाँ से बोलो, क्या बनेगा? यथा भक्ति। देखिए बना सकते हो क्या? बोलो शक्ति को नहीं लांघ कर, तो शक्ति में अनतिक्रम्य क्या बनेगा? बोलो यथाशक्ति क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। इसका मतलब शक्ति को लांघ कर दान नहीं देना। आसाम गिसाराम जी की तरफ से 25,000 रुपये दान में, थोड़ी लगा ली रात को पेक वेग। रामलीला के मैदान खेल होते थे गांव में पहले, तो एक व्यक्ति था जो थोड़ा बहुत ले लेता था, थोड़ा बहुत सोमरस, और वो चला जाता था, ए राम जी, हेलो राम जी 25,000 लगा दे, दान में कर दे। उस समय तो सौभाग्य हमारे सारे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, तो 25,000 रुपये दान में करके आ जाता था। फिर सुबह जब उसकी उतरती थी ना, तो सोचता था मेरे पास पैसे थे यार, रात को मैं लेके आया था कहीं से, फिर याद और उस राम जी को दे दिए। और सुबह सुबह जाके राम जी के पास, राम जी कौन था वो आप में रात को? राम जी। बोला साहब ये बना था राम जी। बोले ले पैसे दे। अरे साहब आपने दान में दिया था, तो मांग भी तो रहा हूँ मैं ही, जैसे मैं ही तो दिया था, मैं मांग रहा हूँ, दे मुझे। तो फिर बेचारे वो कहते थे नहीं साहब दान में दे दिया, अब नहीं दे। भाई उनका भी तो वैसा ही मन है कि हमको तो बड़ी मुश्किल से तो मिलता है, तो सारे ले जाएंगे। रात को दिए, सुबह बोल ले दे, ये क्या तमाशा है। फिर बड़ी मुश्किल से वो 2-4 आदमी आते, फिर 1,000-2,000 रुपये देने पड़ेंगे, भैया बात खराब हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। ठीक है ऐसा कर करा के वो दे देते। इसलिए शक्ति के अनुसार बिना सोमरस पिए सोमरस दान देना चाहिए। तो शक्ति के अनुसार करना चाहिए, तो क्या बोलोगे? यथा शक्ति। अरे बुद्धि के अनुसार भी काम करना चाहिए। मतिम अनतिक्रम्य। बोलो क्या लिखोगे? यथा मति विधिम अनतिक्रम्य, यथा विधि। समझ रहे हो क्या?
ऐसे सामान्य शब्द बनते हैं आपके, यथाशक्ति भी इसका शास्त्र का उदाहरण है। नंबर 4 पे आते हैं। बताओ कौन सा अर्थ लिया सर? और सादृश्य का मतलब पता है क्या हमको? समानता। बताओ क्या है? समानता। और सर यहाँ पर पता है हम किसका प्रयोग करेंगे? और मुझे याद आया, आपको भी याद आया क्या? जहाँ जहाँ स वहाँ वहाँ स कर देंगे सर हम। बहुत अच्छी बात है। और ये सादृश्य शब्द है, सह नहीं है। विग्रह में सादृश्य रखा जाएगा, इसलिए षष्ठी का ही प्रयोग हम करेंगे। उदाहरण के लिए हरि के सादृश्य, तो हरि से षष्ठी में क्या बनता है? हरि। और यहाँ क्या हो जाएगा? सादृश्यम। एक बार इसको पढ़ो, अच्छा लगेगा। बोलो बोलो, सादृश्य के लिए कौन आएगा? स है। और उसके बाद में पीछे कौन है? हरि। लेकिन मुझे याद है कि सह के स्थान पर और आगे क्या हो जाएगा? हरि। बोलो क्या बन गया? फिर बताओ तो कि विष्णु के सादृश्य कैसे लिखोगे? षष्ठी में विष्णु का विष्णु सादृश्यम। बोलो क्या लिखूं? सह विष्णु या स विष्णु? अब तो समझ गए ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम लोग। ये देखो सर ऐसे बन जाएगा, किसी के भी समान हो। गुरु हो सादृश्यम है, स गुरु। भानो सादृश्यम, स भानु। मुने सादृश्यम, स मुनि। कपे सादृश्यम, रामस्य सादृश्यम, स रामम तक जाएंगे। नियम वो रहेगा आपका। लताया सादृश्यम, स लता। गंगाया सादृश्यम, स गंगम। रमाया सादृश्यम, स रमम। तो यथा के कितने अर्थ हुए? सबसे पहले योग्यता, अनु लगाएंगे। रूपस्य योग्यम, बोलो अनुरूपम। इसी प्रकार से कर्णस्य योग्यम, अनुकरणम। दूसरा क्या लिया? कितनी बार आएगा शब्द? क्या चिपकाओगे? प्रति। छात्रम छात्रम प्रति, दिवसम दिवसम प्रति, अक्षरम अक्षरम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, दिनम दिनम प्रति। तीसरा क्या था? तीसरे को मैं बोलता हूँ पदार्थ अनतिवृत्ति था, अर्थात अतिक्रमण नहीं करके। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति। भक्तिम अनतिक्रम्य, बुद्धिम अनतिक्रम्य। भाई जैसी बुद्धि काम करे ऐसे। चौथा क्या लिख रहे हैं हम? किसको बुलाओगे? और सह के स्थान पर तो हरि के सादृश्य, विष्णु के सादृश्य, गुरु के सादृश्य। 10 के बाद आता है नंबर 22। अगला अर्थ है, पता है क्या है? आनुपूर्व्य। आया था क्या उसमें? अब सुनो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, लिखने से ज्यादा इधर देखा करो। इसका मतलब होता है क्रम से। क्या होता है? क्रम से। और क्रम से को एक शब्द में क्या लिख सकते हो आप? क्रमशः है, आगे पीछे क्रमशः, जो भी आप समझो ना, ऐसे क्रमशः ही होता है वैसे सीधा। और इसके लिए भी गुरुजी हम यहाँ प्रयोग करेंगे अनु अव्यय का प्रयोग। बोलो किसका प्रयोग है? अनु का। यहाँ हमेशा अवस्था सूचक शब्दों का प्रयोग ही किया जाएगा। अवस्था का मतलब बूढ़े के क्रम से आओ, जवान के क्रम से आओ, है ना, छोटे के क्रम से आओ, मोटे के क्रम से आओ, बड़े के क्रम से आओ, जेठ जी आओ, देवर आओ, ऐसे मतलब अवस्था सूचक शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कनिष्ठ के क्रम से आइए साहब, ज्येष्ठ के क्रम से आइए साहब। अच्छा, ज्येष्ठ का षष्ठी में क्या बनेगा? ज्येष्ठस्य। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? आनुपूर्व्येण। ज्येष्ठ के क्रम से आइए साहब, तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण। एक बार इसको पढ़ो पहले आप, और पढ़ो एक बार। आनुपूर्व्य का मतलब क्रमशः है। भाई पहले बड़े बड़े आ जाइए साहब, बड़े के क्रम से आओ। तो बताइए हम अगले शब्द क्या लिखेंगे इसके लिए? अनु। और पीछे मूल शब्द क्या है? ज्येष्ठ। अब याद आया ज्येष्ठ से क्या बनेगा? बोलो एक बार देखें। बोला नहीं, छोटे बच्चे पहले आएंगे। छोटे को पता है क्या बोलते हैं? कनिष्ठ बोलते हैं। बहुत सुंदर। क्या लिखोगे? कनिष्ठस्य आनुपूर्व्येण। आनुपूर्व्येण का मतलब क्रमशः है। बोलो आगे क्या लेके जाऊं और पीछे क्या लेकर आऊं? कनिष्ठ से क्या बनेगा? कनिष्ठम। देखिए आप लोग बना सकते हो क्या? बालकस्य आनुपूर्व्येण अनुबालकम। बनाओ। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने वृद्धस्य आनुपूर्व्येण अनुवृद्धम, बालस्य आनुपूर्व्येण अनुबालम।
बात समझ में आ रही है? बालम भी दो तरह के होते हैं। एक तो बहुत बड़ा बालम होता है, एक बहुत छोटा सा बाल होता है। तो दोनों ही प्रकार के बाल होते हैं बालम। अब आगे देखो सर, इसके बाद में है अनुप्रवीण के बाद में योगपद्य। कौन सा अर्थ पढ़ रहे थे हम? योगपद्य। ये योगपद्य शब्द तो पढ़कर आपको कुछ याद आना चाहिए। आया क्या आपको याद है? यहाँ वास्तव में शब्द कौन है? युगपत। बोलो कौन सा शब्द है? युगपत का मतलब समझ में आया? साथ में सह अर्थ में आता है, बिल्कुल। तो योगपद्य अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाएगा? सह। और सह और युगपत भी विग्रह में रखा जाएगा। जैसे भगवान श्री विष्णु बताओ किसके साथ आते हैं? चक्र के साथ। किसके साथ है? तो देखो चक्र के साथ अवसर सह साकम 17। और ये देखो शब्द ही क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? युगपत। बोलो क्या बोला मैंने? तो युगपत के युग में भी तो तृतीया होती है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? चक्रेण युगपत। बताइए युगपत बताने के लिए किसको बुलाओगे? सह को। और उसके बाद में मूल शब्द क्या है? चक्र। कुछ याद आया? क्या याद आया? और सह के स्थान पर नहीं करोगे, स कर देंगे। और आगे क्या है? चक्र। तो चक्र से क्या बन जाएगा? तो भगवान श्री विष्णु बताओ कैसे आते हैं? सचक्रम आते हैं। सचक्रम का मतलब चक्र के साथ। ये साथ लिखा सर मैंने इधर, गुरुजी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इधर मैंने युगपत लिखा यहाँ, तो युगपत के युग में तृतीया लगा दी अपने आप ही। तो विग्रह में जैसा है वैसा हम चलेंगे। ये देखो सर, भीम आते हैं तो किसके साथ आते हैं? गदा के साथ। गदा नहीं, गदा के साथ। गदा से बनेगा गधया। गधया युगपत बना सकते हो क्या? अरे स के स्थान पर तो स, गदा का करेंगे गद, और गद से बन जाएगा। पढ़ के सुनाओ कैसे पढ़ोगे? स गदम। तो बताओ चक्रेण युगपत, गदया युगपत। योग पद्य के बाद में फिर आएगा सादृश्य। बोला गुरुजी दो बार बोले? आया तो आया भैया। एक मुख्य समानता है और एक गौण समानता है। यहाँ पर जब भी सादृश्य अर्थ में प्रयोग करोगे तो याद रखना, मुख्यतः विग्रह में क्या शब्द रखा जाएगा? सदृश। बोलो क्या रखा जाता है? सदृश। और सदृश का मतलब भी होता है समान। लेकिन बात यह है कि सादृश्य में षष्ठी और सदृश में होती है तृतीया। बोलो कौन सी होती है? तृतीया। तुल्य आदि शब्दों के युग में तृतीया होती है। तो भाई साहब यहाँ पर भी वही कौन सा अव्यय? स है। और सह के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। जैसे हरि से सदृश, हरि से सदृश। अब सदृश के लिए शब्द क्या रखा जाएगा सर? यहाँ सदृश रखा जाएगा, ऐसा वाला। और तुल्य सदृश आदि शब्दों का प्रयोग करने पर आगे वाले शब्द में तृतीया हो जाती है। तो बोलो हरिणा सदृश है। बताओ समस्त पद में कौन जुड़ेगा? स। और सह के स्थान पर स, पीछे कौन आएगा? हरि। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि हरे सादृश्यम स हरि है या हरिणा सदृश स हरि है? भैया उसको जैसी पूछने की मनसा होगी वो विग्रह करके आपको दे देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हरे सादृश्यम भी लिखा हो और हरिणा सदृश भी लिखा हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? एक ही तरह से दो तीन शब्द बनाए जा सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम कहें गुरुजी हम तो ना ऐसा भी पढ़ रहे हैं वैसा भी पढ़ रहे हैं, तो विग्रह में कैसे करें? तो उसमें एक ही ऑप्शन में उस तरह का मिलेगा, एक समान नहीं मिलेंगे कभी भी। इसलिए वो धर्म संकट पैदा होता ही नहीं है। ये देखो विष्णु के समान। विष्णु का तृतीया में याद है क्या आपको? गुरु से बनता है गुरुणा, विष्णु से बनेगा विष्णुना। तो विष्णु से सदृश। बताओ क्या बनाओगे? जोर से बोलो एक बार। सा विष्णु, ऐसा बन जाएगा। तो सर जहाँ जहाँ भी आप लगाना चाहो लगा सकते हैं। तो सामान्य अनुपूर्वी के अर्थ में अनु आएगा, कनिष्ठ के क्रम से अनुकनिष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम से अनुज्येष्ठम, वृद्धस्य क्रमेण अनुवृद्धम। फिर मैंने कहा कि आगे कौन से अर्थ में आता है? तो आगे क्या लिखा हमने पहले? योगपद्य। अब युगपत लगाओगे तो तृतीया लगानी। चक्र के साथ में स चक्रम, गदा के साथ में स गदम, राधा के साथ में स राधम, सीता के साथ में स सीतम, ऐसे बन जाता है। और सदृश के साथ में तृतीया लगा के विग्रह कर लेना, एक ही बात है। हरे सादृश्यम कहोगे तो भी सहरी बनेगा। अब उसको जैसी जरूरत होगी विग्रह में वो अपने आप डाल देगा। ये आपकी चिंता नहीं, उसकी चिंता है। अव्ययभाव समास पढ़ रहे थे हम, और अव्ययभाव समास हो रहा था 42,000 अर्थों में। कितने अर्थों में है? 16 ही थे क्या?
16 अर्थ में है, इधर अज्ञात सूत्र से पता चला है। सबसे पहला अर्थ याद है, विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। किसको बुलाओगे? अधि को। तो बोलो हरौ इति अधिहरि, ग्रामे इति अधिग्रामम, नगरे इति अधिनगरम, गुरौ इति अधिगुरु। दूसरा समीप पड़ा। समीप अर्थ में किसको बुलाते हैं? उप को। कृष्ण के समीप उपकृष्णम, ग्राम के समीप उपग्रामम, नगर के समीप उपनगरम। समृद्धि में आता है सु। मद्रों की समृद्धि सुमद्रम, भारत की समृद्धि सुभारतम, राजस्थान की समृद्धि सुराजस्थानम। वृद्धि गरीबी अर्थ में आता है दुर। यवनों की वृद्धि दुर्यवनम, ब्राह्मणों की वृद्धि दुर्ब्राह्मणम, मूर्खों की वृद्धि दुर्मूर्खम। इसके बाद हम पढ़े अभाव। अभाव में आता है निर। जनों का अभाव निर्धनम, मक्षिका का अभाव निर्मक्षिकम, धन का अभाव निर्धनम, फल का अभाव निष्फलम। फिर हम पढ़े अत्यमन ज्यादा या नाश। हिम की अधिकता अति हिमम, शीत की अधिकता अति शीतम। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब शब्द का प्रकाशित होना, सुनाई देना। हरि शब्द का प्रकाशन हुआ तो इति हरि, विष्णु का हुआ तो इति विष्णु, गुरु का हुआ तो। उसके बाद क्या पढ़े थे हम? असंप्रति। असंप्रति का मतलब है अभी ठीक। अरे निद्रा लेना भी ठीक नहीं है, अति निद्राम। क्रीडा संप्रति न युजते अति क्रीडाम, लज्जा संप्रति न युजते। अत्यय शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। पश्चात के लिए पीछे। विष्णु के पीछे अनुविष्णु, गुरु के पीछे विष्णु के पीछे अनुविष्णु, हरि के पीछे अनुहरि। फिर यथा के कितने अर्थ थे? 4। योग्यता में किसको बुलाओगे? अनु को। रूप के योग्य, गुणों के योग्य। विप्सा में कितनी बार दिखेगा शब्द? किसको बुलाओगे? छात्रम छात्रम प्रति, एकम एकम प्रति, दिनम दिनम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति। यथा का मतलब होता है अतिक्रमण नहीं करके। तो बोलो शक्ति मन अतिक्रम्य, भक्ति मन अतिक्रम्य। और सादृश्य का मतलब होता है समान। हरे सादृश्यम स हरि, गुरो सादृश्यम स गुरु, विष्णु सादृश्यम। सादृश्य के बाद पढ़े आगे आन पूर्वे, आगे पीछे, क्रम से या क्रमशः। अनु को लगाएंगे हम। जैसे ज्येष्ठ के क्रम से पधारो अनुज्येष्ठम, कनिष्ठ के क्रम से पधारो, वृद्ध के क्रम से पधारो, बालक के क्रम से पधारो। फिर हम पढ़े युगपद्य। योगपद्य में युगपत लगाएंगे इसके योग में तृतीया। जैसे चक्रेण युगपत स चक्रम, गदया युगपत स गदम, राधया युगपत स राधम, सीतया युगपत स राधम स सीतम। लास्ट में हम सारी चर्चा करके गए थे सादृश्य का। यहाँ सादृश्य में गौण समानता आती है। एक तो वैसा का वैसा, एक थोड़ा थोड़ा वैसा। तो सदृश शब्द के योग में कौन सी करोगे? तृतीया। हरिणा सदृशः स हरि, विष्णुना सदृशः स विष्णु, सख्या सदृशः स सखी। ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। सादृश्य 13 हो गए थे क्या? सादृश्य के बाद 13 के बाद आएगा 14। 14 में लिखा है संपत्ति अर्थ में। यहाँ संपत्ति के 2 अर्थ ले सकते हैं आप। एक संपत्ति मतलब तो ऐश्वर्य होता है, और एक संपत्ति का मतलब भाईचारा भी होता है। और ये भाईचारा आप केवल और केवल बताएंगे 4 वर्णों का। 4 वर्ण बोले तो ब्राह्मणों का भाईचारा, विप्र जी बोल सकते हैं आप इसको, द्विज बोल सकते हैं आप इसको। क्षत्रियों का भाईचारा, क्षत्र भी बोल सकते हैं आप इसको। वैश्य का भाईचारा और शूद्रों का भाईचारा। तो यहाँ पर 4 वर्णवाची शब्द है ना, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनकी संपत्ति बतानी हो, भाईचारा बताना हो, इस अर्थ में भी बताइए आप कौन से अव्यय को बुलाएंगे? सह को। और जहाँ जहाँ सह होता है उसकी जगह सह हो जाता है। आ जाओ, लिखा है जैसे ब्राह्मणों की संपत्ति। बताइए ब्राह्मणों की, तो राम से रामयो, रामा नाम, तो ब्राह्मण से बनेगा ब्राह्मणा नाम। क्या कहना चाहते हो? संपत्ति ही
संप्रति अलग था, ये संपत्ति है। अब बताइए भाईचारा किनका? ब्राह्मणों का। तो हम भाईचारे शब्द की जगह किसको बुलाएंगे? सह को। आजा भाई, ये आया सह। सह के स्थान पर सह। मूल शब्द क्या है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण से बताइए क्या बन जाएगा? ब्राह्मणम। इसी प्रकार से ग्रंथकार ने बोला क्षत्रियों की संपत्ति। क्षत्रिय भी बोल सकते हैं, और उसको एक शब्द क्या बोलते हैं? क्षत्र। क्षत्र का षष्ठी बहुवचन में क्षत्राणाम। अर्थ क्या ले रहे हो? संपत्ति। आगे कौन आएगा? स। मूल शब्द क्या है? क्षत्र, और बन जाएगा स क्षत्रम। क्षत्रियों की संपत्ति होती तो क्या लिखते? स क्षत्रियम। विप्रों की संपत्ति होती तो स विप्रम। द्विजों की संपत्ति होती तो स द्विजम। वैश्यों की संपत्ति होती तो स वैश्यम। शूद्रों की संपत्ति होती तो स शूद्रम। ग्रंथकार ने ये वाला लिखा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। संपत्ति के बाद में अर्थ आता है संपूर्ण का पर्याय। टोटली, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मीनिंग है उसका साकल्य। पढ़िए क्या अर्थ लिया उसने? साकल्य अर्थ लिया है। साकल्य का मतलब होता है शकल। सकल का मतलब होता है टोटल। टोटल बोले तो संपूर्ण। और इसको बताने के लिए भी देखो क्या आएगा? सह, और सह के स्थान पर हो जाता है स। तो जहाँ जहाँ सह करते हैं वहाँ क्या हो जाता है? स। कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसलिए जब इसकी संस्कृत बनाओगे ना विग्रह में संपूर्ण का, तो वहाँ आएगा कुछ भी नहीं। अपि अपरित्यज्य। परित्यज्य का मतलब होता है सर त्याग देना, और अपरित्यज्य का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ को ले लेना। जैसे धन को भी नहीं छोड़कर धनम अपरित्यज्य, इसी प्रकार से बालक को भी नहीं छोड़कर बालकम अपि अपरित्यज्य, मतलब टोटल कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको। ऐसे ही एक माँ बेचारी गरीबणी अपने पति और बच्चे के साथ बैठी हुई थी, और उतने में आ गई बरसात, झोंपड़ी में भर गया पानी। अब उसको वहाँ से जाना था। पति ने कहा सब कुछ ले आई? बोले धात ले आई साहब। बोला तिनके को भी मत छोड़ना, क्योंकि खाना पीना तो घास फूस लकड़ी से बनाएंगे ना हम, तो घास को क्या बोलते हैं? तिनके का तिनका होता है तृण। तो तृण को भी नहीं छोड़कर, तो कैसे बोलोगे उसको आप? तृणाम अपि अपरित्यज्य। अब ये सर है तिनके को भी, तो द्वितीय लगा देते हैं यहाँ पर। अब पूरा पढ़ो क्या बन जाएगा? अर्थात तिनके को भी नहीं छोड़ना, सब कुछ लेके चलना है। अब तिनके को नहीं छोड़ने में, नहीं छोड़ना मतलब संपूर्ण अर्थ में, यहाँ आपने क्या लगा दिया? अपि अपरित्यज्य। और इसको बताने के लिए बताइए कौन आएगा? सह। सह के स्थान पर स। मूल शब्द बोलो क्या है? तृण। और तृण से क्या बन जाएगा? तृणम। पढ़ो एक बार क्या है ये? इसका मतलब तिनके को भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ लेकर चलना है। इसी प्रकार से थोड़ी दूर आगे चले गए। बोला बच्चा कहाँ है? बच्चा बोले बच्चे को तो भूले ही, बावड़ी हुई क्या? ऐसे थोड़े ना हो जाते बच्चे, लेके आ जाएंगे। फिर बेचारी भागी भागी गई। कहा बालम को भी नहीं छोड़ करके। बाल होता है ना, बाल है, और द्वितीय क्वेश्चन में क्या बनेगा? बालम। हालांकि बालम देर आर टू काइंड्स ऑफ बालम। अब तो बहुत सारे बालम हो गए हैं। एक तो छोटा बच्चा होता है, उसका भी बालक को बालम। एक बड़ा बच्चा होता है उसको बोलते हैं बालम। और उसी बालम का आजकल बलमा काफ़ी हो गया इसका। ये सब कुछ हमने दिया है इसको, बालमा बलमा ये सब हमने दिया संस्कृत वालों ने। तो छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ करके तो क्या बोलोगे? बालम अपि अपरित्यज्य। बताइए आगे क्या आएगा? स। पीछे आएगा बाल, और बाल से क्या बन जाएगा? और बालम, ऐसे हो जाएगा। लास्ट देखिए सर, इसी प्रकार से नंबर 16वां अर्थ है। 16वें में लिखा है अंत वचन। क्या लिखा है? अंत तक जाना। अंत तक हम बोलते हैं तक, या जिसको आप बोलते हो पर्यंत, एट लास्ट, द एंड, किसी भी रूप में आप कह लीजिए। तो अंत वचन का मतलब लास्ट तक, ऐसा अर्थ आता हो। जैसे मैं सुंदरकांड तक पढ़ता हूँ, जैसे मैं संधि तक पढ़ूंगा, मैं महाभारत तक सारे शास्त्रों को पढ़ूंगा। किसी को भी लास्ट तक बोलना हो, पर्यंत अर्थ लेना हो, तक अर्थ लेना हो, तो उसको अंत वचन कहते हैं। और यहाँ पर भी बताइए क्या आएगा? सह। और वही सह के स्थान पर है सह। तो देखो कितनी जगह सह आ रहा है। अब आप सोचेंगे सर ये सह आ जाए तो हम परीक्षा में कैसे करें? भैया एक ही पीढ़ी का अलग अलग आएंगे, सब अलग अलग दिखेगा आपको, ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि यहाँ कौन सा लेना है। अब देखो आप जैसे, अब जब भी अंत वचन आप लेके जाओगे, यानी पर्यंत अर्थ लिखोगे, वहाँ विग्रह में क्या रखोगे? पर्यंत। और उस विग्रह में गारंटी के साथ या तो आएगा किसी ग्रंथ का नाम, रामायण तक पढ़ता हूँ, महाभारत तक पढ़ता हूँ, अष्टाध्यायी तक पढ़ता हूँ,
किसी भी किताब का नाम या फिर किताब के अंदर जो प्रकरण आते हैं ना, प्रकरण टॉपिक, उसका नाम आएगा। जैसे समास तक पढ़ता हूँ, संधि तक पढ़ता हूँ, प्रत्यय तक पढ़ता हूँ, सुंदरकांड तक पढ़ता हूँ, उद्योग पर्व तक पढ़ता हूँ, ऐसे। जैसे उदाहरण के लिए समास पर्यंत पढ़ता हूँ, तो कहाँ तक? समास तक। तो हम बोलेंगे समास पर्यंतम। बताइए, अंत तक जा रहे हैं ना, यहाँ तक जा रहे हैं ना, तो इसका लास्ट टॉपिक क्या हो गया? समास। इसके लिए आएगा पर्यंत के लिए स के साथ क्या जोड़ोगे? समास। और समास से क्या बन जाएगा? समासम। अब समास का मतलब होता है समास पर्यंत। ग्रंथकार ने एक उदाहरण अलग ही लिखा है। इन्होंने कहा कि एक अग्नि ग्रंथ है, अग्नि ग्रंथ नाम है उसका, अग्नि है। अब आप अग्नि को कुछ और ना समझ जाएं, इसलिए इन्होंने समझाने के लिए दे दिया अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। बताओ कहाँ तक पढ़ता है ये? अग्नि ग्रंथ तक पढ़ता है। तो ये तो टॉपिक का नाम था, ये किताब का नाम है। भाई अग्नि बोले, अग्नि तो अग्नि होती है, आग। तो आप लोग कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ग्रंथकार ने कह दिया कि अग्नि क्या है? एक ग्रंथ है, तो साथ में पढ़ दिया। तो कौन से ग्रंथ तक पढ़ते हो? अग्नि तक के लिए कौन आएगा? स। आगे मूल शब्द क्या है? अग्नि। स प्लस अग्नि को जोड़ो, देखिए एक बार, साग्नि। ग्रंथ को तो हटा दिया, वो तो समझाने के लिए लिखते हैं वहाँ। अब बताओ कुछ जोड़ू क्या आगे? जोड़ू क्या? क्योंकि अ के अलावा और कुछ भी नहीं जुड़ता है। ऐसे ही पूछता हूँ, देखिए रामायण पर्यंत समास में क्या बनेगा? स रामायणम। महाभारत पर्यंत स महाभारतम। संधि पर्यंत स संधि। प्रत्यय पर्यंत स प्रत्ययम। प्रत्यय के बाद में जैसे कारक पर्यंत स कारकम। अष्टाध्यायी पर्यंत, तो स प्लस अष्टाध्यायी को जोड़ो, साष्टाध्यायी। पीछे दीर्घ वाला आएगा, ह्रस्व वाला आएगा? अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी? क्योंकि दीर्घ का क्या करेंगे हम? जो पूछना चाह रहा हूँ समझ में आएगा आपकी? स प्लस अष्टाध्यायी को तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये शब्द बनेगा आपका फाइनली ये वाला। अब ऐसे रहेगा कि, तो इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। ऐसे पूछ लिया, परीक्षा में नहीं आएगा। संपत्ति अर्थ में किसको बुलाओगे? स को। बोल रहे कि ब्राह्मणों की संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, छत्रों की संपत्ति, विप्रों की संपत्ति, वैश्यों की संपत्ति। और साकल्य अर्थ में किसको बुलाएंगे? स को। तिनके को भी नहीं छोड़कर स तृणम। धन को भी नहीं छोड़कर स धनम। परिवार को भी नहीं छोड़कर। अंत वचन तक हम बोलेंगे पर्यंत, बुलाएंगे सह। समास तक स समासम। रामायण तक स रामायणम। महाभारत तक, ठीक है।